मॉर्निंग पाकिस्तान, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ निला यासिर आपके सामने है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान अपने ऐब कैसे छुपाए। अब ऐब किस तरह के होते हैं? ऐब एक तो ऐसे होते हैं जो किसी को नजर नहीं आते, आपको खुद को पता होता है कि आपके अंदर ऐब है, यानी कि आप झूठ बोलती हैं, आप थोड़ी सी कभी कभी रूड हो जाती हैं, या फिर आप थोड़ी कभी फुअर हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंसान की बिल्कुल प्राइवेट होती है और उसके अंदर छुपी हुई होती है जो किसी को नहीं पता होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हैं कि इन बुरी चीजों को जो आपके अंदर ऐब है उनको छुपाएं। एक तरह के ऐब तो ये हो गए जो किसी को नजर नहीं आते, आपको खुद पता होता है, लेकिन एक ऐसे ऐब होते हैं जो आपको तो नजर आते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन दूसरों को भी बहुत भरपूर तरीके से नजर आते हैं। इंसान अपना सबसे बड़ा क्रिटिक खुद होता है। अब इंसान के चेहरे पे अगर कोई मस्सा है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसको लगता है कि उसका ऐब है। अगर इंसान का जो ये लोअर ऐब है, ये एक ऐसा ऐब है जो छुपा ही नहीं छुपता। हर कोई इसे देखकर यही कहता है क्या हुआ, बहुत खा रही हो आजकल। और इंसान जब भी अपने आप को शीशे में देखता है, उसको अपनी शक्ल की कोई ना कोई चीज या अपनी बॉडी की कोई ना कोई चीज नागवार गुजरती है। ये इंसान की फितरत है, वो किसी हाल में खुश नहीं रहता। जिसका रंग गोरा है वो कहता है यार थोड़ा सा सांवला हो जाता, बहुत गोरा है। जिसके बाल कर्ल्स के साथ होते हैं, फ्रिजी होते हैं, जबरे होते हैं, भरे हुए मोटे बाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बाल होते हैं, वो कहता है कितने अच्छे लगते हैं वो स्ट्रेट सिल्की चाइनीज लड़कियों जैसे बाल। ठीक है ना। इंसान जिसका कद बहुत लंबा होता है वो सोचती है कि यार इतना लंबा कद का तो कोई मुझे लड़का भी नहीं मिलेगा, हील भी नहीं पहन सकती हूँ मैं। और जिसका कद बहुत छोटा होता है उसको अपनी हील्स हाथ में लेके घूमना पड़ता है, क्या पता कहाँ पहननी पड़े। तो जनाब कोई अपने ऐब, हर कोई अपने अंदर ऐब ढूंढता है और कोई अपने आप से खुश नहीं होता। अगर हम ऐब की बात हटाकर ख्याल रखने की बात करें, बहुत सारे ऐसी खवातीन हैं जो अपना ख्याल नहीं रखती हैं और उनके अपना ख्याल ना रखने की वजह से उनके अंदर उनको लगता है ऐब पैदा होते जा रहे हैं। यानी वो मोटी होती जा रही हैं, उनका रंग कम होता जा रहा है, उनके बाल झड़ते जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो छुपाए नहीं छुपा पाती। और वो जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है तो परेशान रहती है, सर पकड़ के कहती है कि हाँ अल्लाह कभी हम भी खूबसूरत थे, हैं भाई। जब आप छोटे होते हैं तो आपका ख्याल कौन रखता है? आपके नाना नानी, दादा दादी, अम्मी अब्बू, बहन भाई, ये सब आपका ख्याल रख रहे होते हैं। फिर जब आप थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? आपके जो दोस्त हैं, जो आपके हमदर्द सिंसियर दोस्त होते हैं, वो आपका ख्याल रखना शुरू करते हैं। अरे भाई तुम बाल खोला करो, अरे लिपस्टिक लगाया करो, अपने हाथों का तो ख्याल रखो। और फिर जब आपकी शादी होती है तो खुशकिस्मती से अगर आपको हस्बैंड या ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं तो वो भी आपका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बच्चे होते हैं तो फिर आप उनमें गुम हो जाती हैं। आपको लगता है कि बस आपकी जिंदगी इन्हीं पे मुनस्सर है, आप उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी घुमाने लगती हैं और अपने आप को भूल जाती हैं। कुछ अरसे बाद जब आपको याद आता है, किसी एक दिन अपने आप को शीशे में देख के जब आपके मियाँ कहते हैं बस अपना आप ख्याल कर भी लो, तो आप अपने आपको शीशे में देखती हैं और फिर आप अपनी पुरानी तस्वीरें उठा के देखती हैं तो अपना सर पटक के रह जाती हैं कि ये मैं हूँ जो अभी शीशे में मैं नजर आ रही हूँ, क्या ये मैं? और फिर आप अपने बच्चों को अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा के शोखियां मारती हैं कि बेटा हम भी कभी खूबसूरत है, तुम हमारे ऊपर ही गए हो। तो अब मेरी सास अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी जवानी की तस्वीरें देख के मैं हैरान रह जाती हूँ। इतनी खूबसूरत जिसकी कोई हद नहीं। और वो अभी भी अक्सर ये कह रही होती है कि मैंने जिंदगी भर अपना ख्याल नहीं रखा, बच्चों में लगी रही, बच्चों को पालने में लगी रही, और यकीनन वो ना अपनी शुगर का ख्याल रखती हैं ना वो अपनी ब्लड प्रेशर का ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से जिस तरीके की वो हसीन हुआ करती थी, जाहिर है फिर वो एक हिस्ट्री बन के रह गई। और फिर वो हमें दिखा रही होती बहुओं को, मेरे बाल देखो, मेरी स्किन देखो, मेरा रंग देखो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो अपना ख्याल रखते हैं, और मैंने अपना ख्याल जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया है उसके कुछ दिनों बाद रखना शुरू किया है। उससे पहले यकीन जानेंगे मेरी स्किन का अजीब हाल हो गया था, मेरी आंखें इतनी ड्राई हो गई थी, फिर यहाँ झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ। तो फिर मैंने अपनी क्रीम वगैरह लगाना शुरू की, आंखों पे आई क्रीम, फेस पे क्रीम नहीं लगाती थी मुंह धो के, मैं ना सनब्लॉक लगा के बाहर निकलती थी, ना मैं पानी पीती थी, ना मैं फ्रूट्स खाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मुझे अवेयरनेस आई, इतने सारे मुझे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ अपने साथ।
कहते हैं कि इंसान को अपने पूरे रूटीन में जो 24 घंटे का रूटीन है उसमें 15 मिनट अपने आप को देने चाहिए, चाहे वो कितना ही बिजी हो। अपने आप को दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, अपनी क्लेंजिंग कीजिए, अपने ऊपर मुख्तलिफ क्रीम्स अप्लाई करें और एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अपने बालों में तेल लगाएं। दिन के 15 मिनट अगर आप देंगे अपने आप को, चाहे कितनी भी आप मसरूफ हो, तो देखिए आपको लगेगा कि आप अपना ख्याल रख रही हैं। और जो पूरे घर का ख्याल रखती है उसको अपना ख्याल रखने का बहुत, वो कहते हैं ना, अक्लमंदी से ख्याल हक है, अक्लमंदी से उसको अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि वो ज्यादा देर तक अपने बच्चों का और अपने घर का ख्याल रख सके। और सबसे बड़ी बात, खुश रहना सबसे बड़ा ख्याल रखना है। चीजों को जलना भुनना नहीं, चीजों पर एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। मैं चाहूंगी कि आपको सेलिब्रिटीज जो हमारे हैं, जो अपना ख्याल रखते हैं, उनकी कुछ टिप्स आप तक पहुंचाऊं। फिर मैं कुछ टिप्स आपको ऐसे देना चाहूंगी जिनकी वजह से आप अपना ख्याल रखना कम से कम शुरू तो करेंगी। आइए देखते हैं सेलिब्रिटीज की बातें, सुनते कि वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है खूबसूरती। जब भी रंग रूप खिला हुआ नजर आता है तो इंसान की नजर हमेशा ठहर जाती है। ट्रीटमेंट के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पानी बहुत पीती हूँ। अपनी स्किन सफाई का तुम बहुत ख्याल है। बहुत ज्यादा पागल हूँ। हाँ। अच्छे ब्रांड्स, अच्छे प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। हाँ। कोई भी ट्रीटमेंट मतलब फेशियल्स वगैरह नहीं, मैं सिर्फ क्लींजिंग करती हूँ महीने में 2 दफा। हाँ। उसके अलावा जो एलोवेरा का फेस वॉश आता है वो यूज करती हूँ। सबूर अपने बालों का और अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है? कुछ भी नहीं करती। तुम पानी कम पीती होगी ना? मैं बिल्कुल भी नहीं पीती पानी। ये देखो लड़कियों, मैं तेल लगाती हूँ। तेल लगाती हूँ हफ्ते में कितनी दफा? डिपेंड करता है, कभी कभी ट्वाइस, कभी वंस, बट आई थिंक कि हाँ तेल लगाती हूँ। और स्किन का ख्याल कैसे रखती हूँ? मेकअप में थोड़ा बेस अपना यूज करती हूँ, एंड आई फेस वॉश यूज करती हूँ, एंड आई यूज क्रीम्स, आई ट्राई टू मॉइस्चर, बस इतना। मॉइस्चराइज रखती हूँ, सिंपल वाला जो फेस का मैं रखती हूँ, स्क्रब कर लें आप, क्योंकि हाँ। ज्यादा जब आपकी एज नहीं होती बेस्ट होता है आप फेशियल ना लें। हाँ। मैं फेशियल नहीं लेती, जबकि हम लोग का बेस होता है, लेकिन फिर भी नहीं लेती। घर में क्लिनजिंग कर लेती हूँ, क्लिनजिंग बहुत अच्छी चीज होती है। बस मुंह धो लो, सो जाओ। हाँ। बिल्कुल भी नहीं रखती मैं ख्याल। तेल वेल भी नहीं लगवाती बालों पे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाती। कभी कभार प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए चली जाऊंगी, वो भी वंस इन अ ब्लू मून। मैं हाँ। बहुत रफ टफ हो तुम? रफ एंड टफ। हाँ जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखना किस तरह शुरू करें। सबसे पहले तो हमारी खवातीन जो रात को देर से सोती हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, ज़ाहिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के जमा हो जाते हैं। रात की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोपहर में अगर आप उस नींद को पूरा करना चाहें भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और हमारी जो उम्र है, हम खवातीन की इस उम्र में हमें तकरीबन 7 आवर्स रात की स्लीप लेनी चाहिए, तो आप गिन कर सोया करें। डार्क सर्कल्स को दूर करने का तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी। 1 टीस्पून टमाटर का जूस लेंगे आप, 1 टीस्पून लेमन जूस लेंगे आप, 1 चुटकी हल्दी लेंगे और 1 चुटकी बेसन। इन सबको मिलाकर पेस्ट बनाइए और आंखों के इर्द गिर्द जो हल्के हैं उन पर लगा लीजिए। अगर आपकी शादी होने वाली है और आपके नेल्स चिप हुए हुए हैं, बिल्कुल टूटे फूटे अजीब से हुए हैं, और नाखून आपको बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी एक टिप दे देती हूँ। लहसुन आप अपने नाखूनों पे लगाइए और आपके नाखून स्ट्रांग होंगे, टूटेंगे नहीं। फिर बहुत सारी खवातीन अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती हैं, स्किन वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। उन खवातीन की एक टिप है कि 2 टेबलस्पून ग्रीन टी जो चाय है उसका कहवा, 2 टीस्पून ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून क्रीम, ये आप मिलाइए, इसका स्क्रब बनाइए और अपने फेस पे लगाइए। इसकी क्लेंजिंग करें, स्क्रब करें, और ये आपकी सारी डेड स्किन रिमूव करने के बाद आपकी स्किन को एक दिन टाइटन लुक देगी। अगर आपने बहुत दिनों से फेशियल नहीं कराया, टाइम नहीं मिलता है, इतना बजट से बचा नहीं पाते हैं, तो आपने और रात को कहीं शादी पे जाना है, तो 3 टीस्पून सूजी लेंगे आप, 1 टीस्पून मिल्क लेंगे, उसको मिला के अच्छी तरह बीट करके अपने फेस पे दोबारा से इस तरह मास्क बना के लगा लेंगे। और कुछ 15 या 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, जितना भी आपके पास टाइम है, आप किचन में काम भी करते रहें और अपना मास्क भी लगाए रखें, उसको धो लें, तो आपको लगेगा कि जैसे आपका पूरा एक वो जो डेड स्किन थी वो रिमूव हो गई और एक ग्लोइंग स्किन आपकी दोबारा से निखर के आ गई।
आप सुबह से घर का कामकाज करके थक गई हैं, शाम में शादी में जाना है, सास के घर जाना है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, हिम्मत नहीं है जाने की, लेकिन जाना जरूरी है। तो अपनी थकन को दूर करने के लिए थोड़ी सी अदरक, आधा नींबू 1 कप में निचोड़े और उसमें गर्म पानी डालकर शहद मिलाकर उसको पी लें। आपको लगेगा कि जैसे आप थके, आपके अंदर थकन थी नहीं, आपकी थकन यूं उतर जाएगी। आखिरी टिप, ये बड़ी जरूरी है। अपने नए लॉन के जोड़े पर, जैसे कि मैंने ज़ैनब चौटानी का जोड़ा पहना हुआ है, इस तरह नए लॉन के जोड़े पे आप इस्त्री करेंगे और इस्त्री करते करते आपका ध्यान पता नहीं कहाँ मियाँ की आवाज़ में गया या बच्चे के रोने में गया, आपने अपना नया लॉन का जोड़ा जला दिया है। उसके साथ साथ अपना दिल ना जलाएं। जुम्मे का दिन है, मुझे पता है कि आप मैके जाने के लिए तैयार हो रही हैं, दूसरा पुराना जोड़ा निकालें, वो पहने और इस नए जोड़े का सोग मंडे को मना लें। फ्राइडे, सैटरडे, संडे अम्मी के घर रह के अपना ध्यान बटाएं और खून ना जलाएं, क्योंकि खून अगर आप जलाएंगे तो उसकी मैं आपको कोई टिप नहीं दे सकती कि आपके चेहरे पे खूबसूरती कैसे आए। तो आप अपना ख्याल रखना शुरू करें, थोड़ा सा अपनी कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाया करें, रिलैक्स होता है इंसान, अपने पुराने दोस्तों को भूल ना जाए। और अगर कोई गॉसिप दिल में होती है ना मियाँ के खिलाफ या घर वालों के खिलाफ, उसको भी कहीं बाहर निकाल दिया करें। जरूरी नहीं है अम्मी अब्बू को बताएं, दोस्तों से जिक्र कर लें। भड़ास निकल जाती है तो इंसान जल्दी बीमार नहीं होता। आपको पता है वो जो खवातीन जल्दी बीमार हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट्स बन जाती हैं, दिल की मरीज बन जाती हैं, हड्डियों की पेशेंट बन जाती है, यही वजह है, उन्होंने गम पाल लिए होते हैं अपने अंदर और वो जो गम है ना उनको अंदर से गला रहे होते हैं। तो जी अपने ऐप जरूर छुपाइए आज का प्रोग्राम देखने के बाद, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं कि आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये ऐब है। चुपचाप बस हमारा प्रोग्राम देखिए और वो सारे टोटके, वो सारे नुस्खे, वो सारी टिप्स जो आज के प्रोग्राम में आपको हम सब एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर दे रहे हैं, उसको नोट करें और छुप छुपा के 15 मिनट अपने आप को दीजिए और रखिए अपना ख्याल। देखते हैं ये ऐप जो छुपाई नहीं छुपते कैसे छुपते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसे खूबसूरत चेहरे, इतनी प्यारी एक्ट्रेसेस लेकर आए जिनका आप काम तो बहुत सराहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको उनकी असल जिंदगी के बारे में नहीं पता होता और जब बाजार में आपको वो नजर आ जाए तो आप बस उनके कैरेक्टर के नाम से उनको पुकारते रह जाते हैं। रोने के लिए आपको किस चीज का सहारा लेना पड़ता है सोनिया? रोने वाले सीन्स लिख तो देते हैं, लेकिन कभी कभी सीन्स में वो पावर, वो फीलिंग्स होती नहीं है कि आप रोना आ जाए। रोने के लिए माहीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माहीन को सिर्फ रुलाना आता है। अभी तक रोने वाले कैरेक्टर्स मैंने बहुत कम किए, रुलाने वाले कैरेक्टर्स। किस बात पे दिमाग मीटर घूम जाता है और किस बात पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? आई थिंक मिसकमिटमेंट पे, जो कि बहुत होता है। अपनी बात पे ना कायम रहना और फिर मुंह पे साफ मुकर जाना। खामोशी वाला गुस्सा आता है, जब बहुत ज्यादा आता है तो फिर रोना आता है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि फेयर एंड लवली लाया है अपना बेस्ट एवर फार्मूला और सारी खवातीन ये देख भी रही हैं कि फेयर एंड लवली का मुकाबला फेयर एंड लवली से ही है और अपनी क्रीम से ही बेहतर फार्मूला लेकर ये आया है और अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए बेस्ट एवर पाकिस्तानी फीमेल्स आपके सामने लेकर आता है और उनसे बात करके हमें ये अंदाजा होता है कि हम अपने अंदर से अपना बेस्ट एवर कैसे निकाल सके। हर खातून, मैं कहती हूँ, बेस्ट होती है, हर लड़की, हर औरत बेस्ट होती है, लेकिन उसको खुद नहीं पता होता कि उसकी जो बेस्ट चीजें वो कहाँ छुपी हुई हैं। तो इसी तरह की बेस्ट एवर खवातीन से मिलकर हमें लगता है कि हम अपने आप की बेस्ट चीज ढूंढना शुरू करते हैं और इसीलिए आज मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान की बेस्ट एवर खवातीन में मुसरत मिसबा का भी शुमार होता है और वो हमारे सामने भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी। ठीक ठाक, वो तो आप नजर आ रही हैं एवरग्रीन माशाल्लाह। अच्छा, आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन इंसान को अपनी सारी अचीवमेंट में से भी जो बेस्ट अचीवमेंट होती है
तो मैं आपसे वो पूछना चाहूंगी कि आपको अपनी अचीवमेंट्स में से बेस्ट एवर अचीवमेंट क्या लगती है? जब आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो उस वक्त आपको ना हर चीज़ बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आप उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। आपको पता है कि नहीं, मैंने करना है और मैं करके दिखाऊंगी। और जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सिखाते जाते हैं कि क्या चीज़ और मैं बेहतर कर सकती हूँ, जो मैंने पहले किया था उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता करती हूँ तो उसमें मेरा बेस्ट एवर जो है वो डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन है, जिसमें हम उन बच्चियों के लिए कोशिशें करते हैं जिनको तेज़ाब से या मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। उनके चेहरे मस्क हो जाते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। लेकिन जब वो बच्चियाँ डेप्लेक्स में आई और उन्होंने सुबह सवेरे आके लिपस्टिक लगाई और मुस्कुरा कर देखती हैं और कहती हैं अच्छी लग रही हूँ मैं, तो दैट इज़ द मोस्ट, मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होता है। हाँ। तो मेरे लिए बेस्ट एवर अचीवमेंट, मेरे लिए बेस्ट एवर अगर मेरा कोई काम है तो वो यही है मेरा। हाय, अच्छा ज़ाहिर है हर इंसान को अगर कोई सराहता है, किसी की तारीफ करता है तो हमेशा उसको अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है कि आपको फेयर एंड लवली ने बेस्ट एवर फीमेल का लक़ब दिया है और आपको चुना है उसने? थैंक यू। थैंक यू कहने का दिल चाह रहा है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, यू फील गुड, क्योंकि अगर आपको अप्रिशिएट किया जाता है तो आपका आगे बढ़ने का जो हौसला होता है, हिम्मत होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपके अपने घर वाले, आपके अपने बहन भाई, वो तो हमेशा आपको प्यार से ही देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। बट वो आपके बेहतरीन नाकदीन होते हैं ना। हाँ। वो ऐसे देखते हैं। ये मुझे याद है, रिदा मेरी बहुत छोटी थी, बेटी आपकी? हाँ, मेरी बेटी। तो एक दिन मैं तैयार होके कहीं जा रही थी तो उसने भी जाने की जिद की। मैंने कहा नहीं रिदा, आप नहीं जा सकती। हाँ। तो कहती है अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा अच्छा रिदा, कहती है कि आप अच्छी नहीं लग रही, ये जो आपने साड़ी पहनी है ना ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कोई वार्डन है। ओह माय गॉड। मैंने कहा तुम कुछ भी कह लो, मैं जा रही हूँ और तुमको मैं लेके नहीं जाऊँगी। लेकिन पूरी शाम जो थी ना, वो मैं सिर्फ उसमें परेशानी में रही कि क्या पता वाकई उसने सही कहा। सही कहा। तो जब आपको कोई तनकीद करता है तो उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की भी। और तब आइंदा जब मैंने एक साड़ी पहनी तो आई मेड श्योर कि उसके ऐसा बॉर्डर ना हो जो बॉर्डर के लोग दे। फेयर एंड लवली और आप साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं? फेयर एंड लवली और मेरा एक लंबा साथ है। और मैं समझती हूँ कि फेयर एंड लवली के जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें एक बेहतरीन, क्योंकि हम बेस्ट एवर की बात करें, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उन ख़वातीन को, और हमारे माशरे में ख़वातीन को ख्वाहिश होती है, उनको हिम्मत चाहिए होती है, उनको एक पुश चाहिए होती है कि मैंने आगे बढ़ना है। उस आगे बढ़ने को फेयर एंड लवली जो है वो साथ लेके चल रहा है। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ही इसी के मुतालिक कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। और उसको आगे बढ़ने के लिए जाहिर है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी ऑल्सो। अभी जब आप प्रोग्राम के शुरू होने में बता रही थी कि किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से ऐसी चीज़ें जो आपको घर में आपके बजट में नहीं होती हैं तो आप वो चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहती हैं। फेयर एंड लवली का बेस्ट एवर जो एडवांस मल्टीविटामिन एक्सपर्ट फॉर्मूला जो है, सोल्यूशन जो है, वो एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। सो इफ़ यू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, आपको अच्छा लगने लगता है, कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, आपके ऐसे कॉन्फिडेंस आता है। आप किसी दिन सुबह उठे निदा और आपका दिल नहीं चाह रहा, आपने नहाना नहीं है, आप बैठी हुई हैं और कोई आ जाता है तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है तबीयत ठीक है? हाँ। और अगर आप अपने आप को जरा सा संभाल लें, उठें, आपने फ्रेश हो जाए, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच द फेयर एंड लवली न्यू प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। कॉन्फिडेंस इन अ वुमन। अच्छा, क्या
फेयर एंड लवली जैसी प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, ये तो कतई नुकसानदेह नहीं है। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी। यूनिलीवर दुनिया में इसका नाम है और ये सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक क्रीम घोल के बना दी जो कि बच्चियां करती हैं, विच इज़ सो रॉन्ग। इसमें कोई नुकसानदेह मुज़र कंटेंट्स नहीं है। लेकिन जबकि ये जिक्र हो रहा है तो आई मस्ट से कि ऐसी तमाम क्रीमें, और ये सारी बच्चियां सुन लें, अच्छा वो जो घोल के मिलाती हैं, चार और क्रीमें मिला कर। चार क्रीमें मिला ली, और उसके बाद आप ऐसे अब कुछ सुनते हैं कि जी एक दिन में ही हमने गोरा हो जाना है, आप लगा लें आप गोरी हो जाएंगी। हाँ। वो बहुत नुकसानदेह होता है। ना सिर्फ वो नुकसानदेह होता है आपकी स्किन के लिए, बल्कि उससे कैंसर हो जाता है, आई साइट के ऊपर असर पड़ता है, एंड इन सम केसेस जिंक और मर्क्यूरी इस्तेमाल होती है, वो अंदर के ऑर्गन्स को भी खराब करती है। सो व्हेन इट कम्स टू द एवर बेस्ट फेयर एंड लवली, उसके अंदर आपको कोई भी ऐसे मुज़र अफराद कह रही हूँ, असरात जो है वो नहीं होते। अच्छा, आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है जब आपको पता चलता है कि इनमें से कोई बच्ची है ऐसी जो अपने लिए फेयर एंड लवली इस्तेमाल करती है, सौदे में आती है उसके? मेरा जो ख्याल होता है ना एक फेयर एंड लवली की बच्ची का, हाँ। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कि मैं गोरी हो जाऊँ। नो, फेयर एंड लवली की लड़की जो है वो लड़की है, वो खातून है, वो मेरी जैसा एक मैच्योर बंदा भी हो सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, हाँ। जिसके अंदर हिम्मत है कि उसने जो ख्वाब देखे हैं, जो उसके गोल्स हैं, जो उसने टारगेट्स अपनी ज़िंदगी में सोचे हैं, वो उसको अचीव करना चाहती है। जब वो अचीव करना चाहती है तो उसके अंदर वो हिम्मत और हौसला होता है, वो ना डरती है ना वो खौफजदा है। और फिर अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही है तो वो ये नहीं कहती कि हाय मेरी किस्मत ही ऐसी थी। वो किस्मत को इल्ज़ाम नहीं देती है, वो किस्मत को बदलना चाहती है। सो दैट कॉन्फिडेंस जो कि आपके अंदर आपकी किस्मत को बदलना और अपने ख्वाबों की ताबीर को हासिल करना, वो है फेयर एंड लवली की लड़की। हाँ, क्या बात है। हमारी जो वेबसाइट है, फेयर एंड लवली की जो वेबसाइट है, उस पर लाखों लड़कियां विजिट करती हैं और जाहिर है उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। तो आपको लगता है ऐसा जब आप बहुत सारी लड़कियों से, बहुत सारी खवातीन से डेली मिलती हैं, तो उनसे बात करके आपको लगता है कि वाकई खवातीन अपनी किस्मत को बदलना चाहती हैं? इट इज़ सो ब्यूटीफुल। जो हमारा फेयर एंड लवली का फेसबुक पेज है, हाँ। उसमें बच्चियां सवाल भेजती हैं, मैं सवालों के जवाब देती हूँ, और मतलब तादाद इतनी ज़्यादा है कि बाज़ दफ़ा लगता है कि मतलब दिन कभी ख़त्म भी होगा। लेकिन अब हमने ये इंशाल्लाह जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो लाइव चैटिंग का है। यानी कि उन्होंने सवाल किया और मैं उनको उस वक्त ही लाइव, टाइमिंग ज़ाहिर है उसके होंगे, उनको लाइव जवाब दिया जाएगा। सो जो भी बच्चियां अभी तक फेयर एंड लवली के फेसबुक पेज पर नहीं गई हैं वो जाएं। उनके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, हज़ारों होते हैं, मतलब छोटे से एक दाने से लेकर एक सफ़ेद बाल, एक लैश जो सीधी है और एक नेल्स जो हैं जो ऊपर की तरफ मुड़ के, उन तमाम जो ब्यूटी के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे फेसबुक पेज पर है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फेयर एंड लवली का एड जो आपने देखा है उसमें, वो उसको देखकर आपके ऊपर, आपके जहन में एकदम क्या आता है? वो जो ऐड है ना वो इस तरह शुरू होता है ना कि फेयर एंड लवली हार गई, तो आपको एकदम से आप चौंकती है ना कि ये क्या अपनी प्रोडक्ट को हरा दिया। लेकिन बेसिकली जो एवर बेस्ट फेयर एंड लवली की जो अब क्रीम आई है, विच इज़ एडवांस मल्टीविटामिन एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, बल्कि सोल्यूशन है वो अगर आप पूरा ऐड देखें तो आपको पता चलेगा कि फेयर एंड लवली का कंपटीशन फेयर एंड लवली के साथ कोई और है ही नहीं उसके कैलिबर की। हाँ, तो वो वही वाली बात है, वही है। और उसको वो ऐड देखकर इसलिए मुझे मैं तो एकदम पहले चौंक गई। मैंने कहा है ये क्या कह रही है। उसके बाद जब आप उसको आगे देखें तो आपको पता चलता है कि बेहतर से बेहतर की जो तलाश जो हम कहते हैं वो इस वक्त मौजूद है। एक ज़माना था कि फेयर एंड लवली ने बहुत सारी खवातीन, आप जैसी खवातीन के ऊपर ड्रामे भी बनाए थे,
लाइक उसे पूरा फिल्मिंग करके और लोगों को ड्रामाई तश्कील देकर उन स्टोरीज को लेकर आई थी। तो क्या कुछ ऐसा काम दोबारा से हो रहा है फेयर एंड लवली के बिल्कुल, साथ? हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हाँ। वो एक बेहतरीन ड्रामा है। अच्छा। वो एक ऐसी कहानी है जिससे हर लड़की रिलेट कर सकेगी, क्योंकि ऐसे मसाइल, ऐसे प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको टकराते हैं और आप अचंभे में आ जाती हैं या परेशान हो जाती हैं। हाँ। तो फेयर एंड लवली इज़ बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ सोल्यूशन दे रहा है। हाँ। यू नो द एक्सपर्ट सोल्यूशन इज देयर इन दैट ड्रामा आल्सो। Exactly. आप वो देखेंगे, आप लोग सब हैरान रह जाएंगे। दैट वुड बी ग्रेट। तो इंतजार रहेगा हमें इस चीज़ बिल्कुल, और जिसको बल्कि उसके हवाले से फेसबुक पेज में मजीद मालूमात के लिए बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो देखें, उसको मालूम करें। जबरदस्त। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है मुसरत आपा, हम अपने ऐब कैसे छुपाएं। अब ये अजीब सा लगता है कहना, ऐब अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, मगर इंसान की फितरत में ये होता है कि वो हर हाल में जो है वो खुश नहीं रहता। उसको अपनी चीज़ से कभी ना कभी तकलीफ और शिकायत रहती है कि मेरी नाक ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है, मेरी आंख ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनके अंदर कोई ऐब है, उसको छुपाने की ताकत या उसको छुपाने की कोई टिप हम आपसे लेना चाहेंगे। यहाँ ऑडियंस में जो लड़कियां बैठी हैं, इनके पास जाके मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं आपसे मशवरे लेना चाहूंगी कि किस फेस कट पे किस तरह की आईब्रो शेप, या किस फेस कट पे किस तरह की लिपस्टिक का कलर कॉम्प्लेक्शन पे लिपस्टिक का कलर, इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ताकि आपकी तरफ से हमारी जो खवातीन उनको गाइडलाइन मिले कि वो अपने छोटे मोटे ऐब कैसे छुपाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ। हाँ जी, महीन का बचपन कैसा था? बातूनी और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट। अच्छा? दुनिया का ऐसा कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं है जहाँ पे मैं खोई ना हूँ। कोई ऐसा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने ऐब में कैसे छुपाऊं? कुछ खवातीन अपने चेहरे पे हाथ रख लेती हैं, कुछ खवातीन अपने ऐब पे हाथ रख के बैठती हैं, मेरी तरह दुपट्टा आगे कर लेती हैं। हमारे कपड़े बड़े शानदार होते हैं, सलवार कमीज है, इससे हम काफी हद तक अपने ऐब छुपा सकते हैं, दुपट्टे से खेल सकते हैं। आप मुझे देख लिया करें माशाल्लाह, इसी तरह अपने ऐब छुपाएं जब भी कहीं बैठे। हमारे साथ इस वक्त मुसरत मिसबा हैं यहाँ पे, जो आपको ये मदद देंगी कि आपके अंदर जो छोटे छोटे ऐब आप खुद पैदा कर लेते हैं, गलत सैलून्स में जाके, गलत आईब्रोज बनवा के, गलत अपने वैक्सिंग करवा के, या और बहुत सारी गलत चीजें अपने पर अप्लाई करवा के, उससे आप कैसे बचे। फिर हमारे साथ डॉक्टर बतूल होंगी जो हमें बताएंगी कि वो ऐब जैसे किसी छोटे छोटे ऐब है, किसी पे सूट करते हैं ना, मतलब वो मस्सा नहीं पता, जैसे कहते हैं पुराने जमाने में कहते थे घोड़े के बाल से निकलता है वो, और लोग डरते थे कि घोड़े के बाल से, घोड़े के जो दुम के बाल होते हैं उससे कैसे निकालेंगे, वो एक जमाना वो होता था। और फिर डार्क सर्कल्स को किस तरह लेजर के थ्रू या मशीन्स के थ्रू या क्रीम्स के थ्रू किस तरह रिमूव किया जाए। और सर पे जैसे किसी का माथा बहुत बड़ा होता है और वो अपने माथे को छुपाने के लिए फ्रिंजेस कटवा लेता है, उस माथे पर बाल उगा के उस माथे को थोड़ा सा छोटा कैसे किया जाए ताकि आपकी वो गंजी लुक ना आए। परमानेंट ब्लैक हेड्स जो आपके मेकअप के नीचे भी से भी नजर आते हैं और ज्यादा होते रहते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाए। ये सारे एब्स जो आपको लगता है आपके अंदर है, वो सब छुपाने के लिए, हटाने के लिए डॉक्टर बतूल यहाँ बैठी हैं जी। तो हम पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मुसैदा आपा, हम ऑडियंस के पास चलते हैं और आपको जो लगता है कि जिस लड़की ने आईब्रो का शेप खराब बनाया हुआ है, जिसके फेस पे सूट नहीं कर रहा, उसको आप समझाइए, बताइए कि कैसे वो उसको सही करे, क्योंकि आईब्रो के फ्रेम होता है ना, चेहरे को फ्रेम करती है। हाँ, बिल्कुल। आजकल कौन सा शेप इन है आईब्रो का? मैं ये समझती हूँ एज एन एक्सपर्ट व्हेन आई सी सो मेनी फेसेस, फैशन आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, लेकिन ऐसा फैशन जो आपके चेहरे की खदो खौल को ख़राब कर दे, वो आपको सूट नहीं करता, आप वो नहीं करें। आप वो करें जो कि आपके लिए बेस्ट है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की आंखें और आईब्रोज के बीच में एक जगह ज़्यादा है, अच्छा गैप है, बहुत गैप है, तो
पतली आईब्रोज का फैशन है, हाँ। तो अगर आप और पतली कर लेंगे तो आपका जो दैट एरिया बिकम्स बड़ा हो इवन जाए। मोर चौड़ा हो जाता हाँ, है, हाँ। तो आप फिर पतली नहीं कर अगर आप उधर सकते। करीब जाके देखें ना, प्रैक्टिकली लोगों को पता चलेगा जरा कि जरा देखते हैं कि किसका आंख का गैप, ताकि प्रैक्टिकली हम किसी को दिखा सकें ऐसे ना। अच्छा, इसमें से कुछ तो बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने किया नहीं है, आई थिंक हाँ। छोटी बच्चियां हैं। हाँ। अच्छा, छोटी बच्चियों के लिए माएँ जो होती हैं या घर के बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी इसकी उम्र नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन आजकल बच्चियां कॉन्शियस हैं। हाँ। व्हेन आई लुक एट दिस यंग गर्ल, हाँ, शी इज सो ब्यूटीफुल। हाँ। इनकी आईब्रोज ज़ाहिर भी बनी ही नहीं है। हाँ। फर्ज करें कि माइक दीजिएगा जरा प्लीज, माइक है कोई इनके पास? इनको इजाजत नहीं है, तो ये इतना कर ले थोड़ा थोड़ा कि थोड़ा सा इसमें शेप आ जाए। अच्छा। शी हैज ब्यूटीफुल आईज, लेकिन अगर आप ये हिस्सा देखते हैं इनकी आंखों का, और यहाँ पे हल्का सा ये जो नीचे के थोड़े से बाल रिमूव कर लें, या ये जो बीच में इनके बाल जो हैं हाँ। वो रिमूव कर दें, तो इनकी शक्ल एकदम खिल के सामने निकल कितने साल की हो तुम? 18 की है तो तुम्हारी 18 तो उसपे तो होना चाहिए आईब्रो। मैंने तो 13 साल में बना ली थी। है? अभी बर्थडे में बनाएगी। अच्छा चलो ठीक है, अभी बर्थडे आएगी उसमें बनाएंगे, ठीक है ना? तो इसी तरह जिस तरह इन्होंने बताया उस तरह का शेप रखना। आप खुद देखिएगा, इसी तरह आपके अपर लिप का जो एरिया है, हाँ। जो बच्चे या बच्चियां अपर लिप के बालों को रिमूव नहीं करती, यहाँ पे छोटा सा शेडो होता है, हाँ। जो कि यानी कि अगर आपने ताओ देनी है, मूछें बनानी है, हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। फिर तो दूसरी बात है, लेकिन जाहिर है बच्चियों को ये नहीं करना होता, सो आप उसकी वैक्सिंग करेंगे। अपर लिप्स की पहली जो है वैक्सिंग बेस्ट है, और हाँ। वो भी आप वैक्स जिस तरह एक अच्छी जगह से जहाँ पे सफाई का ख्याल है, हाँ। जहाँ पे वैक्स अपनी चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो शी नीड्स टू 18 ईयर्स की, तो तुम वैसे लगती नहीं हो, हाँ, छोटी लेकिन- लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी सी। अच्छा, कहते हैं कि वो ये ज्यादा आईब्रोज बनवाने से या अपर लिप्स वगैरह कराने से बड़ी बड़ी उम्र की लगने लगती लड़कियां, कि इस हकीकत है? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं जब लड़की प्यारी लगती है उसको कहने लगते हैं बड़ी उम्र। अच्छा, अब अगर हम इनका शेप देखते हैं, आंखें बंद करो जरा सी। इनकी आईब्रोज आपको लगता है सही है? नहीं। इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, माजरत के साथ आंखें बंद करो ना जरा, आंखें बंद करो, ख्वाब देखो। एक तो इन्होंने ना इन्होंने अपने आईब्रोज को फिल किया हुआ है हाँ। ब्लैक पेंसिल के साथ। वैसे बहुत पतली हैं। हाँ, थे ने जो मैं भी बता रही थी आपको कि ये जो हिस्सा है ये ज्यादा है, तो इनको थोड़ा सा इसको थोड़ी सी आपको थोड़ी सी चौड़ी आंख करनी के चाहिए। बीच का जो हिस्सा है वो ज्यादा है, तो इनको आंख चौड़ी हाँ, रखनी ठीक चाहिए। है। अब दूसरी चीज ये देखें, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यूं और फिर एक मून सा बना हुआ है, एंड देन यहाँ पर थिक है, हाँ। और इस वाली का शेप जो है टोटली डिफरेंट है। मतलब दोनों आंखों की आईब्रोज में फर्क है। फर्क है, और नॉर्मली सबका होता है, हाँ। लेकिन आईब्रोज बनाने का मकसद ही होता है कि आपको वो बैलेंस करना सीखें। करें। सो यू नीड टू डू दैट। आपको यहाँ से फिल करना चाहिए, ऊपर की तरफ से आपको नीचे की तरफ जो है वो और बेहतर, और ब्राउन पेंसिल इस्तेमाल करें, अभी क्योंकि आपने कौन सी पेंसिल इस्तेमाल की? ब्लैक। हमारी कॉम्प्लेक्शन जैसी खवातीन को किस तरह की पेंसिल, कौन से कलर की पेंसिल इस्तेमाल? अगर आपको वैसे तो ब्राउन करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कहती हैं नहीं मुझे डार्क पसंद है आपके बालों के हिसाब से, तो फिर आप ग्रे पेंसिल लीजिए, ताकि वो बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा स्टार्क नजर नहीं आए। ग्रे And brown. एंड ब्राउन। हाँ, और महागनी भी कुछ लोग यूज करते हैं, मुझे डार्क पर्पलिश सी होती है, वो सही है कि नहीं? वो ज्यादा ही लगता है वो आर्टिफिशियल। बेसिकली इट लुक्स वेरी आर्टिफिशियल, हाँ। लेकिन बहुत से कलर ऐसे होते हैं, चेहरे के कॉम्प्लेक्शन ऐसे होते हैं कि कोई कलर ऐड करने से वो खूबसूरत लगता लगते है। हैं। बट आप ये नहीं कर सकती कि आप सुबह उठी, मुंह धोया और आपने लाल पेंसिल लगा दी। You can't have that. She needs to definitely, improve her eyebrows. आपने जो कि ब्राउन के साथ करिए और ये बेहतर हो जाएगा। इनके भी आईज का, इन्होंने बहुत इनकी हल्की हैं आईब्रोज जो हैं, और आपने कोई मेरे ख्याल में थोड़ा सा नीचे से ही इनको किया हुआ, ऊपर से भी किया हुआ है। और तुम्हारे दोनों आंखों के लेंस एक जैसे हैं? एक ग्रे एक ब्राउन है। गलत लगा है, एक अपनी बहन का एक अपना है? अपनी आई अच्छा अच्छा, अपनी है, लेंस नहीं है? ओ नहीं। अच्छा, वाह, एक ग्रे एक ब्राउन, ये ऐसे कैसे लग रही है आपको? तो ये नेचुरल। हाँ। वाह भाई, जबरदस्त। दो कलर चाहिए। चाहिए भाई, हमारे पास तो एक ही कलर है, ज्यादा वैरायटी है, जो कपड़े पहनो मैचिंग कर लो। उस तरफ का दिखा देना, हाँ। ऐसे करके हाँ। अपना।
सो शी ऑल्सो नीड्स टू हैव मे बी आपके आईब्रोज, क्योंकि उसका शेप अच्छा है, हाँ। लेकिन इसको आप अगर फिल इन करें, लाइट बहुत है, आप इसको फिल इन करें, आप आपका आईज का कलर, आपके बालों के कलर से आप इसको ब्राउन के शेड्स में लेके जाए, मे बी डार्क ब्राउन, क्योंकि जितनी जब कलर आईज होती हैं तो उसके ऊपर जरा सा स्ट्रॉन्ग कलर्स लगाया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और, बहुत सारी खवातीन ये समझती जिनका दहाना बड़ा होता है, जब मैं हंसती तो मेरे दांत माशाल्लाह यहाँ तक खुल जाते हैं, तो उस दहाने को छोटा, हम बताते हंसो नहीं, सही है हम छुपा लेते हैं लिपस्टिक से, उसको लिपस्टिक से कैसे कवर किया जाए कि आपके जो दांत हैं, जो आपका दहाना है, उसको छोटा दिखाने के लिए आप लिपस्टिक से किस तरह उसको दिखाएं? दो तरह से चीजें हो सकती हैं। अगर तो आप बेस लगाती हैं तो आप हल्के से बेस जो है वो अपने लिप्स के जो एजेस हैं उस पे लगा लें, तो आपको अपना शेप जो है वो बनाने में आसानी होगी। और जब आपको पता ही, आप कॉन्शियस हैं कि आपका मुंह बड़ा है या आप, तो आप कैमरे में देख के बताइए कि यहाँ पे बेस लगा लें आपके। हाँ, ये यहाँ पर यानी कि जो एजेस हैं उस पर बेस लगा दें तो छोटा हो गया लिप। उसके बाद कलर वो लगाएं जो कि लाइट है, सॉफ्ट कलर हो, जितना सॉफ्ट कलर होगा आंख उस पर नहीं जाएगी। एम्फसाइज करिए आंखों के ऊपर, एम्फसाइज करें मे बी ऑन योर चीक्स। लेकिन अगर आपके होंठ हैं ही स्ट्रॉन्ग, बड़े हैं, तो आप उसमें डार्क और लिपस्टिक लगा के बैठ जाएं तो फिर वो जो पहली नजर देखेगा, हाय कितने बड़े होंठ हैं। मतलब जैसे तुम किसका है दहाना, कौन समझता है कि किसी का, आप हंसो, जरा हंस के दिखा, नहीं हंसो ना दांत दिखा रहा है, अच्छी स्माइल है, प्यारी है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दहाना बड़ा है जी, तो तुम उसके लिए क्या करती हो? मैं उसके लिए आपसे ही पूछना चाहती हूँ, कोई टिप्स बता दें मुझे। बस आपने यही करना है कि अगर, क्योंकि आप थोड़े से अपने होठों को, हैवी है, वैसे बड़े तो बड़े बहुत तो अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सॉफ्टर कलर्स लगाएं, आपको वैसे भी सॉफ्ट कलर अच्छा लगेगा। इसलिए कभी भी मरून और डार्क कलर लगाने का कोई सोचे भी नहीं आप। और जब बेस लगाती हैं, आपने बेस भी नहीं लगाई हुई, लेकिन अगर आप हल्का सा सिर्फ यहाँ पर इतनी जो ना अपने लिप्स को इसके ऊपर हल्का सा लगा के ब्लेंड कर लें तो आपके होंठ जो हैं वो छोटे लगने लगेंगे। शेप करते वक्त नॉर्मली आप, वेलकम, पेंसिल जो होती है, लिप पेंसिल से लोग लगाते हैं, ऊपर करते हैं। ऊपर जब करते हैं तो डार्क लिपस्टिक होती है, और होंठ के जो नेचुरल जो बनावट होती है वो, और लिप पेंसिल अलग नजर आती है। हाँ, वो एक लगाई होती लड़की लिपस्टिक, मरून ब्राउन आउटलाइन लगाई होती है, उसके अंदर फिलिंग की होती है लाइट लिपस्टिक। तो वो गलत है, उसमें होना भी ये चाहिए कि इफ यू आर एक्चुअली, अगर आप लोग अपने होठों को डिफाइन कर रहे हैं डार्क लिप पेंसिल के साथ, तो आप उसको ब्लेंड करें लिपस्टिक के कलर के साथ, यानी कि एक जैसा कलर होना चाहिए। ये नहीं फैशन नहीं है कि लिप फैशन भी नहीं है, एंड आई थिंक हाँ वो बुरा लगता है। हर वो चीज जो कि आपको आपकी कमजोरी लगती है, उसको आप हल्के कलर के साथ छुपाते हैं। अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कलर के साथ करने की कोशिश की तो वो उससे ज्यादा नजर आएगा। ज्यादा ये माइक पकड़ो और हम आते जाते रहेंगे आप लोगों के पास, और वो जो हमारे एब्स हैं जो हम छुपाना चाहते हैं उनको छुपाने के तरीके बताते रहेंगे। कमजोरियाँ हमारी कमजोरियाँ ही हैं, लेकिन वो हम उन्हें कभी कभी काफी सख्त अल्फाज में ऐब का नाम दे देते, तो मैं इसलिए वो यूज कर रही हूँ। जी डॉक्टर बतूल, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप सबसे पहले क्या बताना चाहेंगी? कौन सा ऐसा ऐब जो औरत समझती है उसके अंदर है, और खास तौर पे बच्चे पैदा करने के बाद तो वो समझती है कि बस हो गई मतलब छुट्टी, शादी हो गई, क्या बस अब तो कुछ बचा ही नहीं हमें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। और जो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि बच्चा हुआ, मदर ने फीड करानी है, प्रॉपर नींद नहीं हो पाती। ठीक है, जब प्रॉपर नींद नहीं होती, प्रॉपर डाइट नहीं होती, सारी चीज़ें, तो फाइन रिंकल्स, डार्क सर्कल्स का होना कॉमनेस्ट सी बात है, बिल्कुल बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले जो है मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं, ट्वाइस वीकली या वंस वीकली भी जो है ये जो मैं बताना जा रही हूँ अभी प्रोसीजर डार्क सर्कल्स के लिए या फाइन लाइंस के लिए यूज़ करेंगी, तो जो है वो ये होगा कि फ़ौरन जो है इमीडिएटली अगर कहीं जाना है, कोई पार्टी है, कोई तकरीब है, डार्क सर्कल्स जो हैं वो 80 to 90% इमीडिएटली गायब हो जाएंगे। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल, किसके आपको लग रहा है डार्क सर्कल्स? वाइट। बिल्कुल, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। ये तो मुझे लगता है कि तो शादी नहीं हुई अभी से तुम्हारे डार्क सर्कल्स, रात को जाग के क्या करती हो? आप ना सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं, आप देखिए पढ़ाई करने में भी हो जाते हैं ना, फाइन लाइंस बहुत प्रोमिनेंट है। सोती नहीं हो? क्यों? अपने कब सोती हो? शहजादे के ख्वाब देखती रहती हो कौन आएगा मुझे लेने के? हैंड माइक जरा पकड़ा दो यार, कोई अच्छी सी मेरी प्यारी लड़की।
और सुनो ऐसे बैठो ना, कैमरा उधर है, यहाँ थोड़ी है। अच्छा, हाँ। कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई लेजर नहीं है, नथिंग। द थिंग ये इज माइक इनको दे दीजिए, मैं इनसे गप्पे मारती रहूंगी। हाँ। कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई लेजर नहीं है, कुछ नहीं है। वो चीजें जो आप घर में कर सकते हैं और बहुत इजीली। ट्वाइस वीकली कर लें, वंस वीकली कर लें। इमीडिएट इफेक्ट चाहिए उसके लिए कर लें, लेकिन करें प्लीज। जब स्टार्ट हो गई एजिंग देन यू हैव टू स्टॉप। ये तो अगर आप ये देखिए कंट्रोल नहीं है, से निकली है, एजिंग क्या स्टार्ट हुई है इनकी तो। एग्जैक्टली। उसके और बावजूद- ना सिर्फ ये कि नींद नहीं होती इनकी पूरी, नींद नहीं होने की वजह से या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल है या मोबाइल का इस्तेमाल है, स्ट्रेच बहुत देती होंगी आईज पे सारी। तो ये देखिए आप फाइन है। क्या एज है आपकी? मेरी 9। तो मेरी भी नहीं है जितनी आपकी। यहाँ माइक यहाँ करो और अब बताओ उम्र अपनी सही से, जरा हॉट नहीं है 19। अल्लाह 19 19 साल जी। तू छोटी सी हो। और वो 36 की है। वाओ, है आज औरतों की उम्र क्यों बता रही है? मैं नहीं बताऊंगी अपनी उम्र। ये कोई नहीं है ना, मुझे कहा हम तो नहीं बता रहे अपनी उम्र भाई, सॉरी। मेरी तरफ तो कोई देखे ही ना। एवर यंग ना। बस यहीं पे चेंज लाने की जरूरत है। हाँ। जो उम्र बताने का वो है, यहीं पे तो चेंज लाना है। यहाँ पे आपने अंदर की खूबसूरती को अपने बाहर निकालना है। हाँ। तो देखिए नींद, आपकी ग़िज़ा, सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट। अगर ये यहाँ पर एवर यंग है, इन्होंने कितनी स्ट्रगल के साथ अपना कितना ख्याल रखा है। अच्छा प्लीज बताएं मैं कितनी उम्र की हूँ? पहले आप लोग गैस करें। आज का सवाल, मुसरत मिसबा, आपको कितनी उम्र की लगती है? आज का सवाल। और जिसका मेरा दिल पसंद जवाब दिया उसको मैंने कुछ देना है। उसको एक मेकअप वगैरह कुछ अच्छा सा कुछ दे देंगे, फ्री हेयर कट या मेकअप। सही है ना? हाँ, हाँ, डाले, बस ये डाल- सवाल है आज का, Guess सोच कर। लो। खवातीन 55 हो जाए। onwards। चलें, एक 55 ऑनवर्ड्स इन्होंने कहा। मुझे तो आप 35 की लगती है, सॉरी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है आज से मेरा। हाँ जी, अच्छा। ट्रीटमेंट अब मुझे बताएं कि क्या लगाएंगे इस देखिए पर? इसमें जो है, इसमें विटामिन ही है। हाँ। जो चीज बोटॉक्स में होती है सेम वही चीज है, लेकिन डाइल्यूटेड बोटॉक्स में क्या चीज होती है? बोटुलिनम टॉक्सिन होता है जो अच्छा। आपके मसल्स को यहाँ से पैरालाइज करता है। ठीक है, लेकिन वो हम चूंकि इंजेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स आंखों के नीचे भी कोई बोटॉक्स कराता जी, है? आंखों के नीचे भी लगता है, ऊपर भी लगता है, बहुत सारी जगहों पे लगता है अच्छा, वो बेसिकली। अच्छा। हर किसी की कंसिस्टेंसी अलग अलग होती है, लेकिन अब नहीं यूज होता क्योंकि जब तो अभी आप effective- इसके अंदर क्या लगा? इसके अंदर विटामिन सी है, हाँ। आर्ब्यूटिन है और जो है वो बोटॉक्स है इन लिमिटेड क्वांटिटी। अच्छा। सिर्फ ये करना है कि इसको इस तरह करके ब्रेक करना है और आंखों के नीचे यूं लगा लेना है। ठीक है, इसके अंदर ग्रेजुअली कुछ filling हुई हुई है बिल्कुल। इसके अंदर एक सीरम है बिल्कुल, और बहुत इजी टू यूज है। आपने लगा लिया और अभी के अभी डार्क सर्कल 70 to 80% तो हो जाएंगे। कैमरे में दिखा दें। 24 आवर्स में तो बिल्कुल ही जो है वो वाइट फेस हो जाता है। देखिए ये लाइन एक बनी हुई है, हाँ। इसको आपने इस तरह ब्रेक करना है ऐसे करके, हाथ से ही कर दें। हाथ से ही ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल। ये हो गया ब्रेक। और बस अब ये ये इस तरह लगा दें। इस तरह अप्लाई करेंगे, जरा नोट करें भाई क्लोज। और ये मार्केट में अवेलेबल है? आपसे बिल्कुल इजीली अवेलेबल है हर इसका मेडिकल नाम क्या स्टोर है? पे। इसका नाम है डिफाइडम। डिफाइडम। जी, DERM। इसका मतलब फायदम, डिफाइडम, इससे याद रखें ना, डिफाइडम। डिफाई मीन्स खत्म करना, हाँ। और डम मीन्स स्किन। हाँ, अच्छा। ये पूरी अपर लिड्स पे हर जगह ये लगाना। और आपका क्या कहना है कि ये लगाने के कितनी देर बाद, घंटे बाद? आप ये देखिए अभी आपको इम्प्रूवमेंट फील हो रही है जितनी? अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप्स लगाए हैं, आप इसमें और इसमें चेंज देख तो लीजिए। इतनी जल्दी क्या है इसमें? इमीडिएटली कैसे? आर्ब्यूटिन है बेसिकली। अच्छा, आर्बिट्रेन। ऊपर लगाते ही इसको बस ये हल्का सा बिल्कुल मसाज करना है, बहुत रिगड़ाई नहीं करनी है, बहुत स्लोली ये जेंटली। आंखों का एरिया बड़ा सेंसिटिव बिल्कुल होता है ना? सेंसिटिव होता है। देखिए आपको सारा सीरम जो है वो स्प्रेड हो गया, और मेक श्योर कि आंख के अंदर ना जाने पाए। ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो। अच्छा, और ये आप मुझे बताएं परमानेंटली डार्क सर्कल ले जाने के लिए कितनी दफा लगाना है हफ्ते में? ट्वाइस वीकली भी बहुत अच्छा है, और अगर डेली बेसिस पे लगाते हैं तो जितने इनके डार्क हैं 15 डेज में बिल्कुल आंखें जल रही है? परमानेंट। कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, अच्छा, मुझे बताएं कि अगर होता अंदर कितने- जाएगा तो जलेगी। कितने का होता है ये 3000 के total। एक? नहीं नहीं, तो फुल पैक। और पैक इसका दिखाएं ना? 30 का पैक। इसका 30 का पैक किस तरह का? 30 का कितने 1000? 3000। 30 का मतलब कुछ भी नहीं है। 100 रुपए का एक? Nothing, 100 रुपए का एक? ये तो, और ये जब खाली हो जाए तो इससे कहाँ? एक ही उसके दो फायदे। एक साइड इसीलिए फ्री थी, लगता है ऐसे ही था ना। होता ये कि दूसरी साइड
साइड से स्प्रेड करते हैं। अच्छा। व्हाट आई डू यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, मैं फिंगर यूज करती हूँ इसलिए कि मुझे लगता है कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और मेडिसिन आधी से ज्यादा इसमें नहीं जाती है। अच्छा। तो मैं फिंगर यूज करती हूँ एब्जॉर्प्शन के लिए, उससे ये होता है। इससे अगर आपको कंट्रोल नहीं है कि लगता है कि आंख में चला जाएगा या कुछ, तो फिर आप पहले जो है इनिशियली आप इसी से स्प्रेड करें। ये सही, बहुत अच्छी चीज है ये कि आप इससे डार्क सर्कल्स आपको लगता है दूर हो जाएंगे, और हफ्ते में 2 दफा लगाना है। हफ्ते में 2 दफा अगर डेली बेसिस ये तो 30 साल तो चलेंगे, ये कोई तो हाँ बिल्कुल साल चल जाएगा भाई ये तो। डॉक्टर साहब, इन केस ऑफ एनी रिएक्शन हाँ। क्या करें फिर? अगर देखें इमीडिएटली अगर आई में जाता है तो फौरन जो है वो ठंडे पानी से वॉश कर लें बस। हाँ। इसके अलावा और कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। वो पेशेंट जिनको फोटोडर्मेटाइटिस है या लाइट से एलर्जी होती है, कुछ होती है, ऐसे पेशेंट नहीं यूज करें। अदरवाइज मोस्टली 70 to 80% अच्छा, ये लगा के सूरज में निकल सकते हैं या नहीं, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल निकल सकते इसको हैं। लगाने का सही टाइम, सही रात। वक्त क्या है? रात। सोने से पहले? बिल्कुल सोने से ज्यादा पहले। असरअंदाज बिल्कुल होता है। 12 आवर्स जो होते हैं, 12 आवर्स में आपको 100% इफेक्ट देगा। मेकअप से पहले लगा सकते हैं कि मेकअप नहीं से लगाना? पहले लगा सकते हैं, इसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन मेकअप एटलीस्ट जो है वो 2 to 3 आवर्स के बाद करें ताकि उसको अपनी एब्जॉर्प्शन का टाइम मिल हाँ, जाए। ठीक है जी। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो तहरीन भी हमारे पास होंगी, और तहरीन का भी अपना सैलून है, और तहरीन खुद अपना बड़ा अच्छा ख्याल रखती हैं, तो वो भी आपको बताएंगी कि आप अपने ऐब कैसे छुपाएं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और डॉक्टर बतूल और मसरत आपा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम वक्तन फवक्तन पूछते रहेंगे वो जो आपके मुख्तलिफ चीजें हैं चेहरे पर या बॉडी पर, उसको किस तरह दूर किया जाए बगैर किसी साइड इफेक्ट के। तो आप रहिए हमारे साथ और अपने ऐब चुपके से छुपाइए। सही है ना, जरा मियाँ को पता ना चले आज के आप आपने ये प्रोग्राम देखा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है खूबसूरती। जब भी रंग रूप खिला हुआ नजर आता है तो इंसान की नजर हमेशा ठहर जाती है। अगर आपको लगता है कि उपटन लगाने से हल्की सी ड्राइनेस आई है तो एलोवेरा जेल लगा लें। आजकल तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते, इतना वाइट होना है, इतना वाइट होना है, तो किसी भी चीज की जाती जो होती है ना वो खराब होती है। जाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। सारा दिन भूखी रहती हूँ, सिर्फ रात को कुछ खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट देखें। मेरी सहेलियों, मेरी बहनों, खुदा के वास्ते नाश्ते करो, क्योंकि अगर आप लोग सेहतमंद हैं तो आपका पूरा घराना सेहतमंद है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, आज का प्रोग्राम हमने ये इसकी जो कहते हैं ना हेडिंग रखी है या ये टॉपिक रखा है कि आप अपने ऐब कैसे छुपाएं। तो ये लोअर जो ऐब है ये तो छुपा ही नहीं छुपता, लोअर ऐब ऐसा ऐब है जो छुपा ही नहीं छुपता, मगर कोशिश करेंगे कि इसको भी छुपाने के लिए हम आपकी मदद करें। हमारे साथ अभी भी ज्वाइन इन किया है तहरीन ने, और तहरीन अभी हमें आज गर्मियों के मेकअप के हवाले से बताएंगी। बहुत सारे लोग ब्लंडर्स करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बेसिस लगा लेते हैं, और फिर वो उनकी शक्ल अच्छी खासी होती है लेकिन वो ऐब ज्यादा बन जाती है कुछ मेकअप करने के ऐसा बाद। अक्सर होता है निदा। उसकी सबसे बेसिक वजह तो यह है कि हम कराची जैसे शहर में रहते हैं, हाँ। जहाँ पे आबो हवा में नमी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, हाँ, ठीक है, ह्यूमिड बहुत ज्यादा होता है वेदर। और जब हम कोई भी बेस चूज कर रहे होते हैं अपने लिए तो हमें उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती हाँ, है, हाँ। और हम ज्यादा जानना भी नहीं चाहते। हाँ। ठीक है, तो वो जब आप बेस चूज कर रहे होते हैं या जो भी कोई कॉम्पैक्ट आपने लगाना होता है तो उसको चूज करते हुए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। ये बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। हम मेकअप की तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि बहुत सारी खवातीन शीशे में अपनी शक्ल देखती हैं और सैलून्स में भी जाती होंगी, आप लोगों के पास भी आती होंगी कि मेरा माथा बहुत बड़ा है, इसका क्या करूं। कहते हैं कि जिसका माथा बड़ा होता है उसका नसीब बड़ा अच्छा होता है, ये ऐसी मिथ है कही जाती है, लेकिन माथा बड़ा हो तो फिर कभी कभी वो लगता है ऐब है ये एक। तो इस ऐप को कैसे दूर किया जाए, और अगर इनको लगता है कि इनका माथा बड़ा है और ये फ्रिंजेस भी नहीं कटवाना चाहती कि गर्मी में अजीब लगता है, वो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता फ्रिंजेस, तो उसको किस तरह दूर करेंगे ये डॉक्टर बतूल हमें बताएं जी। अच्छा देखिए, इनकी 36 एज है और यहाँ पे जो है इनके ये बाल हैं ऑलरेडी,
ठीक है। अच्छा, डिलीवरीज के बाद इनके बाल जो हैं वो गिर गए हैं और थोड़े से हेयर व्हाइटनिंग स्टार्ट हुई। मतलब माथा हो सकता है पहले बड़ा ना हो, बाद में बड़ा हो गया, बाद में बड़ा हो गया, बाद में बड़े होते हैं ना, यहाँ से बाल जो जाते हैं। रिसीड किए यहाँ से ना, यहाँ तक के बाल थे इनके, और यहाँ से ऊपर होते होते यहाँ तक के हो गए। तुम क्या टाइट पोनी बनाती थी, क्या करती थी बहन? टाइट बांधती थी बाल, ये भी होता है वैसे सबसे ज्यादा टाइट पोनी बनाने वाले। पीछे से इतने लंबे बाल होते हैं, फिर टाइट करके जूड़ा बना लिया बिल्कुल, चोटियां हाँ, होता है। और यहाँ से जो है वो बिल्कुल बाल जो है वो रिसीड करना शुरू, जब पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये एक फैक्टर है। तो इनके लिए हम ये करेंगे कि हम डर्मा रोलर जो है यूज करेंगे। अच्छा, डर्मा रोलर में ये होता है बेसिकली कि जितने इसमें फाइन नीडल्स हैं, जितनी नीडल्स जो है इनके यहाँ पे होंगी उतने फॉलिकल्स ओपन होंगे। अच्छा, उन फॉलिकल्स को हमने ओपन करने के बाद उसमें से हेयर ग्रोथ करवानी है बेसिकली। यानी कि आप चाहती कि इनका माथा छोटा करने के लिए आप यहाँ हेयर ग्रो करवाएं। और दूसरा ये कि इनके थिनिंग भी है। आप ये देखें बहुत बाल कम हो चुके हैं। हाँ। तो ना सिर्फ इनके ये एग्जिस्टिंग बाल जो हैं ये मोटे होंगे, हाँ। इसके साथ जो हम एम्प्यूज डालेंगे उससे, और जो है नया बाल अलग निकलेगा। अच्छा, अच्छा। तो दोनों चीजें एक साथ ही अचीव कर सकती हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट हर 15 डेज पे रिपीट कराना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि तेल जो है वो भी ऐसे सारी बनाए चीजें जाते हैं। इफेक्टिव होती हैं। मैं कहती हूँ सारी चीजें आप बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ आप सारी चीजें एक साथ करें। जो है आपने मल्टीविटामिन भी यूज करना है, अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी है, जो इनके में मुझे बहुत विजिबल है कि ये एनेमिक लग रही हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी को आपने रिमूव करना है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्रूट्स खाने हैं, वो सारी चीजें जो है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए अच्छी होती हैं, आपने इस्तेमाल करनी है। तो सारी चीजें एक साथ। ये क्या करेंगे, मशीन में लगा के करेंगे? नहीं, मशीन में नहीं, हाथ से ही करेंगे। बिल्कुल जितना हम रोल इन करेंगे बिल्कुल, तो उससे ये होता है कि इनके माइक्रोपोर्स ओपन होंगे। अच्छा, ये खुद भी कर सकती है रोलिंग? खुद भी कर सकती है बिल्कुल। मैं अपने पेशेंट्स को जो है गाइडलाइन देकर कि किस तरह कौन सी डायरेक्शन में आपने करना है, चाहे फेस के लिए हो चाहे हेयर्स के लिए हो, मैं उनको दे देती हूँ। कि ये ऐसा टूल है कि आप किसी का दूसरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि इससे ये होता है कि माइक्रोपोर्स ओपन होते हैं तो ब्लड कम्स आउट। विजिबल नहीं होता बहुत ज्यादा कि हमने खून नहीं करना है उसको, बस हल्का सा ब्लड। चला के दिखाएं डॉक्टर बतूल कि किस तरह करेंगे, इसकी क्या डायरेक्शन होगी? इसकी डायरेक्शन देखें, बाल जो है वो यूं निकलते हैं ना इस तरह, तो हमने इसको यूं चलाना होगा, उल्टी तरह। देखो। अच्छा, और ये दिन में कितनी दफा करना है? दिन में नहीं, बस ये आपने 15 डेज पे वंस करना है। अच्छा। अगर बहुत जो है बहुत हेयर फॉल हो चुका है तो इनको फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है मैं प्रेफर करूंगी कि ट्वाइस वीकली कर दें वो, उसके बाद जो है वो 15 डेज में एक दफा। तो उनके बाल कितनी देर तक करना होगा जो आप अभी प्रोसेस? हार्डली 10 मिनट्स के लिए। और ये खुद ही करें आप? करें ये खुद ही कर सकती हैं बिल्कुल। और घर में करेंगी तो ये एम्प्यूल में प्रिस्क्राइब कर देती हूँ कि आप जो है हफ्ते में 2 दफा करके आपने रात में एम्प्यूल डाल लिया करने के बाद डर्मा रोलर, और उसके बाद जो है आप बिलीव करें दिस इज द ट्रीटमेंट जिससे जो है वो जिनको टोटल बाल्डनेस होती है, खासतौर पर मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो मर्द भी जो गंजे हैं बाल निकले हैं बिल्कुल, वो भी अपने सर पे फेरे। ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं जिनको जो है हेयर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हुआ है, उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाई हुई थी और रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद उन्होंने जो है ये ट्रीटमेंट यूज किया है। अगर जो है बहुत इफेक्ट फील नहीं होता, बाद लोगों का इंटरनल बॉडी रिस्पॉन्स स्लो होता है, तो उसके लिए ये करते हैं हम कि हम उसको PRP के साथ मिक्स करते हैं। अच्छा। इन्हीं एम्प्यूल्स को PRP के साथ, PRP आपका अपना ब्लड लिया जाता है बेसिकली, उसमें से सीरम अलग कर लेते हैं जो प्लाज्मा। आपका अपना ब्लड कहीं से हाथ येलो पार्ट, हाँ यहाँ से लेते हैं, नस से लिया, येलो पार्ट अलग कर लिया जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा में प्लेटलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो एज ए ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं। तो मैं जिनको टोटल बाल्डनेस हुई हुई हो या फिर जो है वो ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन हुई हुई हो, बहुत थिन हेयर्स हो गए हो, तो उनको इफेक्ट के लिए, या फॉलिकल जो है वो ओपन है बट ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके बाद जो है वो उसकी एक सिटिंग जो है जरूरी होती है। फिर ये होता है कि इमीडिएटली आपको रिस्पांस मिलता है। अदरवाइज ये भी इनके केस में तो यही काफी है बिल्कुल कि अगर ये ट्वाइस वीकली करेंगी फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल सही हो जाएंगी। इनका ना सिर्फ वॉल्यूम क्रिएट होगा बल्कि एग्जिस्टिंग जो बाल है 10 मिनट करें, 10 मिनट करें, उसके बाद लगाएं। उसके बाद एम्प्यूल जिस तरह तेल लगाते हैं वैसे डाल लेंगे करके। अच्छा। पूरे सर में और फ्रंट पे खास तौर पर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये 10 मिनट तक करेंगी क्या? नहीं, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि माइक्रोपोर्स किस तरह ओपन होते हैं। ये देखिए हल्के सा इनका ब्लड जो है वो बाहर आया है। सुनिए, आपको दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा दर्द हो रहा है? दर्द फील हो रहा है? माइक लेके बताओ ना जी। हाँ, किस तरह का लाइक दर्द फील हो रहा है? चुभ रहा है? कोई चीज चुभ रही है? अच्छा, देखिए निडल है तो चुभेगी। बिल्कुल। बालों के लिए जो है 1.5 mm की यूज होती है। अच्छा। स्किन के लिए जो है 1 mm की यूज होती है। थोड़ा सा प्रेशर देकर करना इसलिए जरूरी होता है कि जो है ये मैंने सिर्फ निकाला है ना, ये मैं 15 टाइम्स में जाकर इनका ब्लड बाहर आता है। तो सिर्फ प्रोग्राम के लिए मैं दिखा रही हूँ। बहुत स्लोली आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये रेड होगा पहले एरिया, ठीक है, यहाँ पे इरिथमा स्टार्ट हो गया, ये रेड हो गया, और फिर जाकर जो है इस तरह
ये देखें, अब ये बहुत हल्के हल्के इनके सुराख ओपन हो गए बस, पोर्स ओपन। बिल्कुल, ये 15 टाइम्स हो गया इनका यहाँ पे रोल। ठीक है, ठीक है, ये 10 मिनट तक करना है और 15 दिन के अंदर एक दफा एक सिटिंग। मैं सजेस्ट, जैसे आपने डॉक्टर साहबा ने बताया PRP इज प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स, तो ये चीज़ ज़ाहिर है डॉक्टर ही करेगी, बिल्कुल, नंबर 1। एंड देन इस तरह की जो भी ट्रीटमेंट होते हैं जिसके अंदर एम्प्यूल की पेनिट्रेशन वगैरह है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा आप किसी अपने एक्सपर्ट से ही करवाएं, बिल्कुल, रादर देन के जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, तो ये नहीं हो कि जी मैं बाजार गलत कर लें, लेके आंख में लग जाए या कुछ ऐसा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि ये एक चीज़ इनकी ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इन्हें क्या कहते हैं इसको, डर्मा रोलर। डर्मा रोलर जो है ये एक बंदा ही इस्तेमाल करे, घर में रखा होता है, मेरी बहन तेरी बहन, चलो जी हम बुक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के आपस में फैमिली में यूज कर लेते हैं, या मुझसे आके कह रहे होते हैं, परमिशन ले रहे होते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर मैं कहती हूँ उससे पहले आप ब्लड टेस्ट करवाएं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फैमिली मेंबर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, अल्लाह ना करे वैसे कोई हो, लेकिन कंफर्मेशन के बाद आप यूज करें एक दूसरे का तो ज्यादा बेहतर है। और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता कि आप जो है वो परचेज ना कर सके, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव, ये बहुत इजीली, ये 5000 से लेकर 8000 तक है, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ नीडल्स क्या है। अच्छा, और फिर आपने इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जेवर है, मैं तो हर पेशेंट से कहती हूँ आपका जेवर लॉकर में रखें, लॉकर में रखें, आपके हेयर्स के लिए भी यूज हो रहा है भाई। आप एट एनी स्टेज आपके हेयर फॉल भी होता है, स्किन भी खराब हो रही होती है, सारी चीजें आप अपनी ये लाइंस फिलअप आप हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जिनको स्कार्स की प्रॉब्लम है, जिनको लगता है उनकी स्किन यहाँ से, डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको चलाना कैसे है। डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह इसे रोल करना है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट जो है सिटिंग, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप अंदर जो है सुपरविजन स्टार्ट करवाएं, और उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है, मेरे पास ऐसी भी पेशेंट्स आती हैं कहती हैं नहीं डॉक्टर हम नहीं कर सकते हैं घर पे ना, आप अपने पास ही सिटिंग दे दीजिए, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने पास ही सिटिंग दे देती हूँ। जब ग्रेजुअली उनका कॉन्फिडेंस गेन अप हो जाता है, 3 to 4 सिटिंग्स हो जाती हैं, फिर वो घर में यूज कर रहे होते हैं इजीली। ठीक, अब मैं बस एम्प्यूल डाल के बता रही हूँ कि किस तरह एम्प्यूल डालना है। ठीक है, ठीक है, एम्प्यूल आप डालिए और यहाँ एम्प्यूल हम दिखाएंगे। मेरा आवाज आ रही है? शुक्र है, हाँ। अच्छा, और मैं चाहूंगी कि तहरीम अब बताए कि गर्मियों का मेकअप किस तरह का होना चाहिए, कितनी बेस लगनी चाहिए, ऐसा कि डिजास्टर ना हो जाए मेकअप करने के बाद, है ना? वो अक्सर बहुत हो जाते हैं, अजीब सी लिपस्टिक और आई शेडो सब मिल जाते हैं मुंह पे, काजल। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मेकअप स्टार्ट कर रही है तेरी। मैं बताना चाहूंगी आपको, कल हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो पुराना, यानी कि आप उसके 4 सीजन ऑलरेडी देख चुके हैं, और 5वां सीजन आप देख सकेंगे। 11 मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली खूबसूरत खवातीन को आप मुख्तलिफ हरकत करते हुए देखेंगे, मुख्तलिफ मुकाबले करते हुए देखेंगे। देसी मुकाबलों में वो शामिल होते हुए आपको नजर आएंगी। ना इंटरनेट होगा, ना टीवी होगा, ना मेकअप होगा, सोचें मोबाइल भी नहीं होगा, तो वो खवातीन जो जिंदगी गुजार नहीं सकती मेकअप के बगैर, इंटरनेट के बगैर, टीवी के बगैर, मोबाइल के बगैर, उनको वकार ज़का ने एक ऐसे गांव में कैद कर दिया है जहां वो उनसे अजीब देसी चीजें करवा रहे हैं। देसी चीजें अजीब नहीं होती, लेकिन उनके लिए शायद अजीब हो, और वो कितनी अजीब व गरीब लगेंगी ये आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा। कल का देसी कुड़िया 5 रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जरूर देखिएगा। बड़ी मेहनत से शूट किया जा रहा है और आप तक लाया जा रहा है, तो इस मेहनत में आप लोगों की व्यूअरशिप जब शामिल होगी तो 4 चांद लग जाएंगे। 9 से 10 सैटरडे। एक चीज बताना चाहूंगी, नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है। ये जब आप बेस चूज कर रहे हो तो ऐसी जगह खड़ी हो ना तो कैमरा फोकस कर पा रहे हैं? ठीक हो, हाँ हाँ, अब कर पा रहा है। हाँ। तो बेस जो है, एक तो लिक्विड बेस हो, स्पेशली जब आप समर्स में ले रहे हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके फेस पे कोई इस तरह के स्कार्स नहीं है, आपकी स्किन इवन टोन है, तो आप कोई भी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हवा में जितनी नमी होती है उससे वो नेचुरली सेटल डाउन हो जाता है। और अगर इनकी स्किन टाइप क्या है? इनकी स्किन ऑयली है। ऑयली, इसी तो मैं इनके ऊपर लिक्विड बेस यूज कर रही हूँ। और अगर इनकी थोड़ी सी स्किन मुझे लग रहा है कि हल्की सी ना रेड पैचेस आए हुए हैं, हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं है,
ठीक है, तो हम इस पे हल्की सी ये लिक्विड बेस यूज करेंगे, उसके बाद हम इस पे सिंपल कॉम्पैक्ट देंगे। ठीक है। ये वो मेकअप है जो आप रात में भी कर सकते हैं, और लिक्विड बेस का फायदा ये होता है कि वो कभी भी ज्यादा नहीं होती, कम लगती है। ठीक है, वो कम लगती है। इनको कंसीलर वगैरह की जरूरत नहीं इनकी स्किन नहीं, इनकी स्किन नॉर्मल है, कंसीलर की जरूरत नहीं है। जो हल्के से रेड स्पॉट्स हैं उसके लिए हम इनको लिक्विड बेस दे रहे हैं, और अगर और इवन स्किन होती तो हम इनको सिंपल कॉम्पैक्ट देते हैं, यानी कि वो ओवरडू मेकअप ही ना लगता, वो डिजास्टर नहीं लगता, वो ऐब नहीं लगता। तो ये मेकअप इसलिए किया जा रहा है कि हल्के फुल्के जो आपकी अनइवन स्किन है उसको छुपाया जाए। और वो लड़कियां अक्सर कहती ना ये मेरे अंदर ऐब है, तो मेरी स्किन इवन नहीं है। हमारी खवातीन का सबसे बड़ा अलमिया ये है, एक तो उनको गोरा रंग चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी स्किन में जो पैचेस होते हैं उससे वो छुटकारा पाना चाहती है। तहरीन जब तक बेस लगा रही है, मैं चाहूंगी कि बुसरत आपा आप मेरे साथ चलें और हम खवातीन को जो यहाँ पे बैठी हैं उनको ये बता सके कि उनके बाल क्या उनके अंदर कोई ऐब पैदा कर रहे हैं या समझी तो मुझे ले जा रही हूँ चाय पिलाने के लिए। आइए चले हम कैंटीन चलते हैं चाय पीने। हाँ जी, बालों से बड़ा मैच्योर लुक भी आ जाता है, बालों से आप बड़े यंग भी लगने लगते हैं, ये बालों का कोई खासियत है। अच्छा, होता ये है कि जब बाल कटवाने के लिए आती ना बच्चियाँ, हाँ। थोड़ा सा काट दीजिए, ज्यादा नहीं, हाँ ज्यादा नहीं काटिए, हालांकि इतने पुंजी जैसे बाल होते हैं और छोटे उसके बाद यहाँ से नहीं काटिएगा, यहाँ से नहीं काटिएगा, लेकिन स्टाइल भी बन जाए। तो अगर आप चेंज लाना चाहते हैं हाँ। तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना उसको मतलब कि वेयर भी करें, आप उसको कैरी भी करें, और घर जाके आप बताएं मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अच्छा, यहाँ जो लड़कियां बैठी हुई हैं, खवातीन बैठी हैं, उनमें से अगर आप किसी को पिन पॉइंट करके बताएं कि अगर उसके इस तरह बाल कट जाएंगे तो वो उसमें चेंज आएगा, इस तरह का डाई वो लगा लेगी तो उसमें क्या चेंज आएगा, अगर यहाँ बैठी हुई जो लड़कियां हैं उनको अगर आप कोई मशवरा देना चाहें तो। जी, आप बाल तो खोले, बात जरा माइक पे भेजना जरा। ये आपने वो जो बर्तन धोने वाला वो है ना झावा, वैसे कर लिए बाल। ये बहुत खराब हो रहा है। क्यों भाई, अपना ख्याल नहीं रखती? देखा, ये आ गई वो खातून जिसको मैंने पकड़ना था, अभी अपना ख्याल नहीं रखती। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, कान पकड़े, क्यों ख्याल नहीं रखती? माइक दो भाई, किसके पास घर लेके जाओगी? हाँ ना, दो ना। हाँ, अच्छा भैया, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, पहले तो ये बताएं आप। माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं। कितने हैं? में मेरे 5। 12 हैं क्या? नहीं 5 बच्चे हैं। 5 है ना जी, हम बहुत है वो भी। हाँ, और इसलिए बच्चों में उम्र क्या है उनकी? सबसे छोटे तो 6 साल के हैं। अच्छा, बाकी सबसे माशाल्लाह बड़े 12 साल के हैं। तो 12 साल वाले से क्या 6 साल वाले को संभाले? अच्छा। आप अपने आप को संभाले। हाँ, तो ये आपने लास्ट डाई कब लिया था? ईद पे लिया था। अच्छा, टाइम नहीं मिलता ना अपने टाइम आपने अपने आप जी को टोटली निगलेक्ट किया हुआ है, जी। ठीक है, और आपके बालों का जैसे मैदान हाथ लगाते ही कह दिया कि ये क्या आपने, मुझे खुद महसूस होता है ना तो फिर बाल आपने खराब हो क्या रहे हैं। किया ईद के बाद से? कुछ भी नहीं किया। मियां नहीं कहते? हाँ, वो सुनो, कहते हैं आपका ख्याल नाम किया क्या है? करें। नाम क्या है? मेरा नाम शाजिया। शाजिया जी। कभी तुमने अपने आप को शीशे में देखा है? नहीं कहते मियां ये? कहते हैं, बहुत डांटते हैं, लेकिन हाँ। अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं होता मुझसे तो। अच्छा, आप अपनी किस्सा सुनाए, जब शादी हुई थी तो कैसे थे आपके बाल? और हाँ, जब तो मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे। ये तो देखे ना, सब कुछ दिया, हो गई शादी। जी, बहुत अच्छे थे। हमारे हस्बैंड भी मुझे डांटते हैं। हैं? जी, तो उनसे बोले किसी दिन पार्लर जबरदस्ती छोड़ के आ जाए मसल पापा के। अच्छा। और उसके नहीं, बाद आपको आई थिंक सबसे पहले तो आपको अपने बालों की कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, और हर नाखून, बाल, स्किन आपकी डाइट से भी होते हैं, आप माशाल्लाह से सेहतमंद भी हैं। सुनिए जरा प्लीज, अपने नाखून भी गाल पे रखें, मैं आपके मियाँ को दिखाना चाहती हूँ, गौर से देखें अपनी बीवी को। ये अपना ख्याल नहीं रखती, मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अब इनको क्या करना चाहिए बालों का? बालों से पहले डाइट का ख्याल रखिए। डाइट जो है वो कोई ऐसी मसला नहीं है, यू हैव टू हैव हेल्दी फूड, ठीक है। आप विटामिन ले सकती हैं, कैल्शियम ले सकती हैं, वगैरह वगैरह, वो आपको डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अब हम बालों की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपके 6 रंग के बाल हैं उनको एक रंग का होना चाहिए। और कौन सा रंग होना चाहिए वो? लाइट कलर या लाइट? नहीं, इनकी स्किन के हिसाब से इट हैज टू बी अ वेरी नाइस चॉकलेट ब्राउन कलर। और अगर आपको हाईलाइट का शौक है, जैसे कि नजर आ रहा है, तो फिर उस चॉकलेट ब्राउन के ऊपर जो है आपने हाईलाइट्स देनी है, मगर ऐसी नहीं देनी कि आपके सारे असल बालों का रंग जो है वो छुप जाए। हाईलाइट्स या लो लाइट्स इसलिए दिए जाते हैं कि उसमें चेंज और चमक आए बालों के अंदर, ठीक है। सो यू हैव टू अप्लाई सिरम्स, कंडीशन,
कंडीशनर्स लगाइए, शैम्पू अच्छा कीजिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और एक अच्छा सा कट ले लें। आप यहाँ से चौड़ी हैं, जी जी, ठीक है ना। सो आपका जो कट है वो बेसिकली अगर आप इस शोल्डर तक, जिनके शोल्डर्स चौड़े हैं वो सारी खवातीन सुने खास तौर से, ये यहाँ तक लेकर आइए। इससे ऊपर लेके जाएंगी तो आप और मोटी लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे रखेंगी। अपने बालों को आपके बालों में एक वेव है, जब आप नहाती हैं तो उसके बाद वो फूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बम फटा हुआ होता है। तो आपने इसको हमेशा ऐसे, हर वक्त टाइम नहीं होता कि जाहिर है आपके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लग रहा। तो आपने कम से कम जैसे ही आप अपने हेयर वॉश करती हैं, आप सिर्फ फ्रंट के बालों को सामने लाकर और बड़े ब्रश के साथ जो है वो इस तरह से ब्रश करें कि जब आप उसको पीछे लेके जाएंगी तो सिर्फ इस हिस्से में एक वेव आ जाएगा। अब कर्ल्स वर्ल्स वगैरह के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सो चॉकलेट ब्राउन कलर विद हाईलाइट्स, इस लेंथ के ऊपर बाल लाएंगे। आपके माथा छोटा है, आपको डॉक्टर साहबा के पास जाने की जरूरत नहीं। आपने अपने बालों की ये वाली जो लेंथ है इसको आप खाली चिन के ऊपर लेकर आएंगे। क्यों चिन के ऊपर लेकर आएंगी? कि आपको आदत होती है कि आपने बालों को पीछे रखना है। सो यू टेक योर हेयर लाइन इधर, और यहाँ पर आपके बाल यहाँ पे खत्म होंगे। फिर आपके आपको कहेंगे ये है ना पुरानी वाली शादी, पुरानी शादी। चलो आपकी छठे की तैयारी करो। आना चाहिए। अच्छा, वो देखो वो कह रही मेरी भाभी है, उसके बालों के हाल बुरा हुआ। चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐप है जो आपको छुपाने, किसी को बताना नहीं। गुड मॉर्निंग, सिर्फ देखना। जिंदगी से मिलो बहुत जल्द। हाँ जी, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप अपना ऐब कैसे छुपाएं, आज ये टॉपिक लेकर हम आए हैं और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। और अभी अभी ज्वाइन इन किया है आगा साहब ने, जो कि हमेशा बड़े पते की बात बताते हैं और आते ही इसलिए हैं कि जरा पते की बात बता के जाएं। आगा साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना ऐब कैसे छुपाएं, अपना ख्याल कैसे रखें? जाहिर है औरत अगर अपना ख्याल रखेगी तो पूरे घर का ख्याल रख पाएगी, ये बात हकीकत है। अगर औरत बीमार हो जाएगी तो फिर वो पट्टी बांध के सर पे बिस्तर पे पड़ी रहेगी, घर तहस नहस हशर बुरा। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि औरत अगर वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहे, ये जो मौसमी बुखार होते हैं इनसे बचना चाहे, तो उसके लिए क्या करे? डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैं बुखार के बारे में दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। जब भी हम कोई सफर करते हैं प्लेन में, उसमें एक अनाउंसमेंट आती है कि अगर कैप्सूल में हवा का दबाव कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन मास्क आपके आगे गिर पड़ेगा, उसे खींचिए और मुंह और नाक पे रख लीजिए और हस्बे मामूल सांस लीजिए। पहले अपने लिए यूज कीजिए ताकि आप दूसरों के लिए कुछ इस काबिल हो सकें, कुछ कर सकें। क्या बात, ये उसूल, ये बुनियादी तौर पर ये उसूल हर औरत की जिंदगी का उसूल होना चाहिए। हमारा ये होता है कि जी शौहर के लिए अगर 4 मरतबा जूस निकाल कर देना है तो औरत एक टांग पे खड़ी हुई है बीवी तो उसके लिए खिदमत कर रही है, लेकिन अगर अपनी बारी आती है तो अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं करती। ये हमारे बचा हुआ पी लेगी बस। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो बुनियादी तौर पर बुखार के बारे में जो बात मुझे कहनी है, मैं इसके साथ साथ अगर आपकी इजाजत हो तो एक काम शुरू कर दूं। पहली बात तो ये कि मैं इसमें तुलसी डाल रहा हूँ। तुलसी बासिल है और हिंदू इसे होली बासिल कहते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारी करामतों की गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, ये जो हम तुलसी और मुख्तलिफ अज्जा से बना रहे हैं, ये चीज है क्या? ये हम सिर्फ पानी को उबाल हल्का सा पका रहे हैं और इसमें पकाने के बाद इसे हम बच्चे के लिए हम बना रहे हैं। तकरीबन मैंने इसमें 10 पत्ते इसके नीम के डाले हैं और मैंने तकरीबन 1 फूल जो है वो मैंने तुलसी का डाला है। अच्छा, 1 फूल तुलसी का डाला। बुखार के बारे में जो बुनियादी बात मुझे कहनी है, बुखार हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाने का नाम है। ठीक है। और मैं इस बात की तरदीद करना चाहता हूं कि 98.4 जो हम लोगों ने
क्राइटेरिया बना लिया है कि ये नॉर्मल है, आई एम सॉरी, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है। मैं एक बात आपसे सवाल करता हूँ कि आपके इस पूरे सेटअप में एक शख्स जीएम है, आराम से बैठ के जिंदगी गुजार रहा है, गाड़ी में आता है, गाड़ी में चला जाता है, जिंदगी के मसाइल उसके पास कम है। दूसरा एक शख्स जो क्लर्क है, बड़ी मेहनत करता है, और तीसरा एक शख्स जो रोड खोद रहा है। क्या इन तीनों का नॉर्मल टेम्परेचर एक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भाई फिर 98.4 को स्टैंडर्ड क्यों बनाया है? अब एक पेशेंट जा रहा है, जाकर के डॉक्टर से कहता है कि मुझे पूरे जिस्म में टूटन हो रही है और बेइंतहा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, तुम्हारा टेम्परेचर तो 97 है, ओके, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सिर्फ इस बात की तरदीद करना चाहता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उससे बुखार बढ़ गया है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 96 है, अब 97 हो गया, इसका मतलब उसे 1 डिग्री बुखार है। हर किसी का टेम्परेचर अलग होता है, बॉडी टेम्परेचर से हर चीज डिफरेंट होती है। और अगर ये कॉमन सेंस के खिलाफ है तो यस, मैं हाजिर हूँ, मुझे सजा दे दीजिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो ये आप बना रहे हैं चीज, इससे पीने से क्या होगा, ये क्या होगा, किस तरह की चीज बनेगी? ये बुनियादी तौर पर तुलसी है, मैंने जिस तरह आपसे इसकी होली बासिल जी, और इसके अंदर इंफेक्शंस को कम करने के लिए नीम के पत्ते मौजूद। ठीक है। किसी भी इंफेक्शन के लिए हमने नीम इसमें ऐड किया, और बुखार उतारने के लिए तुलसी। अगर हमने इसका पानी पका करके, इस पानी को अगर हमने सिर्फ 3 टीस्पून, अगर मैं दिखा सकूं, मेरा कैमरा दिखा सकते, देखिए मैंने इतना सा इसमें अरेंज किया है। ये सिर्फ 3 टेबल स्पून। थोड़ा अगर कैमरा खोलें ताकि पानी नजर आए, थोड़ा इस तरह करें, पानी नहीं नजर आ रहा। हाँ, अपनी तरफ ये आगे ये पानी, 1 मिनट, ये आया। हाँ, ये पानी, ये 3 टेबल स्पून 5 साल के बच्चे तक, 5 साल तक की उम्र के बच्चे तक अगर इसको पिलाया जाए तो उसका बुखार टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगा। और आप शाम का इंतजार कर सकते हैं अपने डॉक्टर तक। ठीक है। तो ये इसमें औरत का क्या हुआ? औरत का किरदार ये है कि वो परेशानी से बच गई, और बच्चे को जो बुखार है, बच्चे का बुखार जो है वो माँ से बर्दाश्त नहीं होता। तो ये बच्चे के लिए, 5 साल तक के बच्चे के लिए, अगर फर्ज करें कि अपने बच्चे को नहीं पिलाना तो इसकी मिकदार 3 गुना कर लीजिए, और ये सास के बच्चे को पिला दीजिए। हो गया ना, और क्या करना। तो थोड़ी सी वो भी मिला दें, काली मिर्चें इसके अंदर, सास के बच्चे को पिलाने के लिए। बस यही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, और मतलब ये एडल्ट के लिए जो है इसकी 3 गुना मिकदार वो एडल्ट के लिए है, और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इसकी ये मिकदार जो आपने दिखाई। अच्छा, अब हम दूसरा क्या कर रहे हैं? अब हम वो ऐब और खूबसूरती की बात कर रहे थे। तो एक औरत की खूबसूरती के लिए आपने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, मैं चाहूंगा कि उसको कहूँ। एक तो ये कि ठीक है, चेहरे के मेकअप बहुत माशाल्लाह तमाम लोग एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, ये देखें तहरीन के अंदर क्या बना दिया उसको, इतना प्यार, गोरी चिट्टी थी लेकिन हसीन अभी बनाया है तहरीन ने। एग्जैक्टली। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल ठीक, लेकिन 2 प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। एक तो पेट का बढ़ना, और दूसरे हिप्स का बढ़ जाना। हिप्स के हवाले से जो बुनियादी बात मैं हमेशा कोशिश करता हूँ लोगों तक पहुँचाने की, कि पूरी दुनिया की फोर्सेज में फ्लैट फुटेड को लेने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों? कुछ तो लॉजिक होगी ना। बात यह है कि हमारे यहाँ मेरे तजिए के मुताबिक 30% खवातीन का पैर जो है या फ्लैट है या हाई आर्च फिट है। अगर मैं उनसे कहूँ कि जो मुसलसल वॉक करें तो क्या होगा? उनके घुटने के जोड़ खराब होंगे, उनकी थाइज और हिप्स बढ़ जाएंगी। मैं दरअसल हमेशा इस बात का कायल हूँ कि किसी को भी वॉक करने का मशवरा देने से पहले उसके पैरों का मुआयना कीजिए। फ्लैट फुटेड को अगर आप रोजाना 40 मिनट वॉक करवाने की इजाजत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके घुटने के जोड़ खराब कर रहे हैं, एक खातून की थाइज और हिप्स बढ़ाने का मशवरा दे रहे हैं। अरे ये तो बड़े मजे की बात आपने बताई, क्योंकि ये कोई नहीं देखता जो एरोबिक्स करवा रहे होते हैं या योगा करवा रहे, कभी नहीं देखते हमारे पैर फ्लैट है या कर्व है। आप यकीन कीजिए कि ये इतनी बड़ी टिप है कि अगर हम इस पर करें, अंदाजा करें कि इसको तमाम चीजों को कैसे मैनेज करना चाहिए। अपने पैरों को देखें गौर से कि फ्लैट है कि कर्व है, जल्दी से देखकर मुझे बताएं। इसके उसूल आप देख लीजिए, नेट पर आपको इसके उसूल मिल जाएंगे, कैसे इसको तमाम चीजों को करना होता है। और अगर आप इसी तरफ ख्याल ना करें तो फिर आपके मसाइल जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, जैसे मेरे पैर जो है उसका शेप कर्व है, आपका कैसा है? कर्व है ना? आप लोगों में से किसका है फ्लैट? हाथ उठा के बताए, किसी का है बिल्कुल ऐसा तख्ते जैसा पैर है? किसी का 9 नंबर का जूता होता हो जिसपे? नहीं है, सबके पैर वो है, कर्व्ड है। ये असल में अंदाजा नहीं है लोगों को, जब ये किसी स्पेशलिस्ट से मुआयना करवाएंगी तब इनको पता चलेगा कि फ्लैट है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये आप किस चीज का वो बना रहे हैं, ये क्या नुस्खा है? ये अब मैंने पहली चीज जो डाली थी वो कासनी के सूखी हुई कासनी थी। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने डाली थी वो मको थी। मको। तीसरी चीज जो मैं डाली थी वो थी सौंफ,
और ये मैं डाल रहा हूँ गुलाब की पत्तियां। और ये आप कह रहे हैं कि लोअर एब, वो एब जो छुपा ही नहीं छुपता, उसको छुपाने के लिए और हिप्स के लिए, ये एब और एब्स दोनों छुपाने के लिए। अच्छा, इन चीजों को कितनी कितनी मिकदार में आपने डाला? मैं अभ्यास करता हूँ इसमें। देखिए, मैंने सबसे पहले डाली कासनी। कासनी को पर्पल कहते हैं इंग्लिश जबान में। अच्छा। और कासनी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कासनी के फूलों पर पड़े हुए शबनम के कतरे जन्नत के कतरे। माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी दवा है उन लोगों के लिए जो जिगर के अमराज में मुब्तला है। अच्छा। मको इज ब्लैक नाइटशेड। ब्लैक नाइटशेड को इस्तेमाल करने से जिगर का वर्म बेहतर होता है और जिगर के फॉलिकल्स जो हैं वो बेहतर तौर पे काम करते हैं। वो लोग जो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सौंफ इस फनल पेट के हवाले से पूरी दुनिया की मशहूर तरीन दवा है। कब्ज दूर करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के साथ साथ लूज मोशन को ठीक करने के लिए बेहतरीन दवा है गुलाब की पत्तियां। बिल्कुल दोनों। मैं देखिए बिल्कुल एडवर्स बात कर रहा हूँ कि कब्ज को दूर करने के लिए और पेजिश को दूर करने के लिए गुलाब की पत्तियां। ठीक है। और इसमें आखिरी चीज, ये चारों चीजें मैंने डाली हैं 5-5 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। 5-5 ग्राम। और इसमें तकरीबन 1.5 ग्लास मैंने पानी डाला है। इसके अंदर मैं 3 ग्राम अजवाइन बहा रहा हूँ। 3 ग्राम अजवाइन। बाकी सब आपने 5-5 ग्राम डाला और अजवाइन आपने 3 ग्राम डाला। अच्छा, अजवाइन के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि अजवाइन बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। शायद लोगों को अंदाजा नहीं कि सौंफ बहुत ठंडी होती है। तो वो बैलेंस हो जाएगी। ये बनेगा क्या और कैसे पिएंगे? ये तमाम जब पक जाएगा बहुत अच्छी तरह और ये तकरीबन 1 ग्लास रह जाएगा, तो ये एक खातून के लिए 1 दिन की डोज है, जो हाफ डोज सुबह और हाफ डोज शाम अगर खाएंगी तो उससे लोअर एब्डोमेन में जमी हुई चिकनाई कम हो जाएगी। अगर वो बेहतर एक्सरसाइज करती हैं और बेहतर डाइट प्लान करती हैं। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि डाइटिंग को लोगों ने तस्वुर कर लिया है कि डाइटिंग का मतलब खाना छोड़ देना। नहीं, डाइटिंग का मतलब अपने फूड की मैनेजमेंट को बेहतर करना। दरअसल हमने उन दोनों चीजों को कहीं पर कंफ्यूज कर दिया है और क्योंकि ये कंफ्यूजन हमारे यहाँ जिंदगी में बहुत सारा मसाइल बढ़ा रहा है, तो मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि जब आप डाइटिंग कहते हैं तो इट मींस मैनेजमेंट ऑफ फूड है। और ये बात याद रखिए कि सुबह का नाश्ता एक इंसान की बुनियादी जरूरत है और उस वक्त हमारा मैदा, हमारा निजाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है तमाम चीजें। उस वक्त नाश्ता हमेशा जरूर बेहतर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये कितनी देर तक पकाएंगे तो 1 ग्लास रह जाएगा? 15 दिन। 15 मिनट। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैलूले को सुन्नत फरमाया है। दोपहर खाना खाने के बाद कैलूला करना सुन्नत है। दुनिया का कोई भी डाइटिशियन ये कहता रहे कि दोपहर का खाना छोड़ दे, आई एम सॉरी, मेरे नबी से बड़ी बात उसकी नहीं। बिल्कुल हकीकत। तीसरी बात, अगर तुम रात का खाना छोड़ दोगे तो तुम्हें बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। कैसे मुमकिन है कि मैं 3 मरतबा खाना खाए बगैर जिंदा रहूं इस हुक्म के मुताबिक? तो वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ डाइट करें और इन तमाम चीजों को मैनेज करें। ये बात जाने कि उनको कितनी डाइट की जरूरत है, कितनी कैलोरीज की जरूरत है, उनका कंजम्पशन क्या है। जब तक इसको मैनेज नहीं करेंगे तब तक एक बेहतर डाइट प्लान नहीं बन सकता। अच्छा, अब हम आते हैं डबल चिन की तरफ। डबल चिन बहुत सारी खवातीन को लगता है कि उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ, उनका वजन बढ़ने के साथ साथ एक ऐसा ऐब है जो उनको उनकी उम्र से 10 गुना ऊपर दिखा रहा होता है। तो अब डबल चिन के लिए हम क्या करें? डबल चिन के लिए बुनियादी बात जो है वो तो हमारे हजम के निजाम को बेहतर करके अपनी डाइट को बेहतर प्लान करना है। लेकिन एक दवा उसकी इआनत कर सकती है, उसकी सपोर्ट कर सकती है। उस दवा में 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो है सौंठ, ठीक है, और दूसरी दवा है दालचीनी। दालचीनी और सौंठ, इन दोनों को एक टीस्पून ले लीजिए। ये मैंने पाउडर बना लिया है। ठीक है। इसमें आप गर्म पानी ऐड कीजिए। ठीक है। ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। और गर्म पानी, उबला हुआ पानी या कुछ इस तरह का उबला हुआ पानी इस पे ऐड कर दें। इसमें ऐड कर। और वो पानी कितना होना चाहिए? हसबे पेस्ट बनाने तकरीबन ऐसा हो जैसे पेस्ट बनाए। अच्छा, ठीक। अगर ये दोनों बनाकर पेस्ट बनाएं और पेस्ट बनाकर अपनी डबल चिन पर लगाकर कोई कपड़ा बांध लें, कोई रुमाल बांध लें, लेप सा लगा करके बांध लें, तो उससे डबल चिन बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि विटामिन ई का रोल इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं उनमें मैंने ये 4 चीजों का इंतखाब किया है। एक तो उसमें है अखरोट, ठीक है। नंबर 2 बादाम, नंबर 3 चहार मगज, और नंबर 4 खजूर। ये जरा ये दिखाइए ना कैमरामैन अन्नू, ये दिखाएं जरा जिन जिन चीजों पे के नाम लिए जा रहे हैं। देखिए, अखरोट की
खूबी यह है कि इसके अंदर विटामिन ई है और अखरोट हमारे जिस्म में HDL बढ़ाता है, LDL कम करता है। लोगों में अगर ये इंप्रेशन है कि अखरोट जो है वो ये आप सब चीजें जो बता रहे हैं इसकी ताकत के लिए बता रहे हैं या डबल चिन के हवाले से? मैं दोनों हवालों से बता रहा हूँ कि इसमें विटामिन ई मौजूद होता है और विटामिन ई क्योंकि स्किन को रिबाउंड करने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है, लिहाजा विटामिन ई के हवाले से अखरोट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं अखरोट बहुत गर्म है और तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये LDL बढ़ाएगा, LDL नहीं बढ़ाएगा। ये दिल के लिए बेहतरीन दवा है। इसी तरह बादाम, ठीक है, इसी तरह चहार मगज और दिन में 3 अदद अगर खजूरें खाई जाएं तो ये हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज। जबरदस्त। तो इसको मुसलसल खाना चाहिए। और अगर आप अजवा खा रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर खा रहे हैं तो यकीनन आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये बात दुनिया में अब तहकीक हो चुकी है कि 7 अजवा खजूरें गुठलियों समेत पीस कर खाने से दिल के अमराज बेहतर होते हैं और वो जो हार्ट मर्मर्स की आवाजें आती हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक मरतबा नहीं, कई बार ये प्रूव हो चुकी है। जबरदस्ती जी, ये अपना ख्याल रखने के लिए ये सेगमेंट आपके लिए बड़ा लाजिम रहा होगा। तो ये ज़रूर आपने देखा होगा, इसको ना किसी से छुपाएगा, ये ज़रूर बताइएगा। और बाकी प्रोग्राम देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप हमारे शो पर इतनी ज़बरदस्त मुफीद चीज़ें, मुफीद मशवरे हमें दिए। तो जनाब यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं आपके जो बाकी ऐब कुछ बच गए हैं, रह गए हैं, उनको छुपाने का तरीका बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं अपने ऐब कैसे छुपाऊं भाई, मैं तो ऐसे ही छुपा लेती हूँ। हाँ भाई, ये आप लोग भी ऐसे ही छुपाया करें। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आपको बड़े मुफीद मशवरे दिए और यहाँ तहरीम ने अपना तकरीबन मेकअप कंप्लीट कर लिया है। मैं चाहूंगी कि इस मेकअप पे तबसरा जरूर होना चाहिए, गर्मियों का मेकअप है। और ये जो चेहरा है, जरा इस तरफ देखो मेरी तरफ, हाँ ये देखें, इनका चेहरा डिजास्टर नहीं लग रहा है। ये ऐब अगर इनको लगता है, वैसे तो इतनी प्यारी शक्ल है, ऐब तो कोई भी नहीं लग रहा था, लेकिन तहरीम ने जिस तरह का मेकअप किया, तहरीम और चुटिया बनाई है, ये सारी तुम डेफिनेशन जरा बताओ कि क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, चुटिया इसलिए बनाई है, एक तो वैसे जो मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अभी AC चल रहा है तो भी हम लोग सब गर्मी फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक तो आपके बाल सिमटे हुए रहते हैं, दूसरा अगर आप ब्लो ड्राई करके भी जाते हैं तो मैं अजीब हो जाता है, तो वो थोड़ी देर के बाद अगर आप आउटडोर में हैं तो वैसे ही नमी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ACs चल रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज मैं ये प्रेफर करती हूँ कि जैसे हमने इनका साइड बन बनाया है, ठीक है, इनका हमने ऊपर से माथा कवर करके साइड बन बनाया तो इनका माथा भी कवर हो गया है और इनके बाल सिमटे। इनके माथा क्या था, बड़ा था? बड़ा था, चौड़ा था बहुत ज्यादा, यहाँ तक है इनका माथा, तो हमने इसको कवर किया। इस तरह के बाल बनाए, इस तरह के बाल बनाए तो वो बहुत ज्यादा आपका माथा जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप बाल बांध के रखेंगे तो एक तो थोड़ी सी नीटनेस भी आ जाती है और फिर आपको पूरे टाइम ये नहीं होता कि जी मेरे बाल खराब हो रहे हैं। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रही है, इसका रंग काफी गोरा था, तुमने इसके ऊपर बहुत गोरी बेस नहीं लगाई, तुमने इसको थोड़ा सा सटल किया है। अच्छा, गोरा लगना जरूरी नहीं होता, लड़की के लिए अच्छा लगना और साफ लगना और अट्रैक्टिव लगना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप गोरे हैं तो उसको मजीद गोरा ना करें। और अगर आपका कलर थोड़ा सा दबता हुआ भी है तो आप उस पे अपने कलर से 4 नंबर ज्यादा की बेस ना लगाएं। 1 नंबर या 2 नंबर टोन अगर आगे पीछे है तो ठीक है, लेकिन जब अगर वो बेस थोड़ी सी हटेगी और आपकी अपनी स्किन बीच में से झांकेगी तो वो बहुत बुरी लगेगी। ठीक है। आई मेकअप में तुमने किस तरह के शेड्स का इस्तेमाल किया? आई मेकअप में बिल्कुल न्यूट्रल सा गोल्ड सा दिया है, ग्रीन के साथ मर्ज करके, और ये हमने सिंपल एक आईलाइनर लगाया। काजल जो बहे ना गर्मी में और वो डिजास्टर ना बन जाए। अगर आप पेंसिल लगाते हैं तो वो इतनी ज्यादा इशू नहीं कर रही होती है। अगर आप काजल लगा रहे होते हैं जो थोड़ा सा ऑयली होता है तो वो आपको प्रॉब्लम कर रहा होता है। अच्छा। तो अगर आप कैरी नहीं कर सकते हैं काजल आंखों में, बहुत सारे लोग नहीं कैरी कर सकते, जैसे मैं नहीं करती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं ना लगाऊं, फिर मैं पेंसिल का इस्तेमाल करूँ। अच्छा। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कैरी करते हैं, उनको स्वेट नहीं होता, उनकी स्किन ऑयली नहीं होती, तो वो फिर इजीली लगा सकते। ठीक है, मैं आती हूँ डॉक्टर बतूल की तरफ। डॉक्टर बतूल ने यहाँ पे जो मॉडल बैठी हैं, इनके नाक पे क्रीम लगाई है। अब आप गैस करें क्रीम क्यों हो सकती है, बताएं। नाक पतला करने के लिए, ठीक है, नाक गोरा करने के लिए, या और क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर बतूल आप ही बता दें। ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए। बिल्कुल, जो
ब्लैक हेड्स, काले काले वो जो हो जाते हैं ना, जो मेकअप के नीचे भी नहीं छुपते। बिल्कुल। अच्छा, इट्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली 0.01% मामीटाजोन एंड +2% सैलिसिलिक एसिड। अच्छा। ये जो है वो बिल्कुल अंदर से जितने भी ब्लैक हेड्स और ऊपर से जो सुपरफिशियल हेयर्स आते हैं बिल्कुल बारीक बारीक ना, हाँ। नाक पे भी बाल होते हैं, हाँ। तो वो तक के रिमूव कर देंगे और इनके बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोज हो जाएगी। ठीक है। और ये परमानेंट रिमूवल है, इसके बाद इनके ब्लैक हेड्स नहीं होंगे। तो और जितना भी मेकअप उतारे बगैर सो जाए, नहीं, क्लेंजिंग तो नेसेसरी है, ऑब्वियसली क्लेंजिंग नेसेसरी है। सारी चीजें आपके पोर्स ओपन रहते हैं, हाँ। होते रहते हैं, जितनी आपकी स्वेटिंग होती है, सारी चीजें अगर अच्छी क्लेंजिंग करेंगी तो इट इज परमानेंट, हाँ। अगर अच्छी क्लेंजिंग नहीं करी तो ऑब्वियसली आपकी जितनी डर्ट है, बैक्टीरिया है, सब कुछ वो आप दोबारा कलेक्ट होगा और वो जो है वो दोबारा से ब्लैक हेड फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि परमानेंटली जा सकते हैं। ये दोबारा से क्रीम का नाम बताएं जो आपने किया है। ये है 0.01% मामीटाजोन +2% सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और इस पे आप ये मशीन कौन सी वाली है? मशीन जो है बेसिकली ये इट्स अ रोलर, अंदर से जो है वो पेनिट्रेट करके ऊपर तक के ले आया है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, अदरवाइज सिर्फ ये क्रीम ही जो है वो काफी होती है। हाँ। ठीक है, बस अब हम इसको रिमूव करेंगे। और ये आपने कितनी देर लगाई छोड़ी? 10 मिनट्स के लिए लगाई थी। 10 मिनट्स के लिए लगाई थी। और 10 मिनट्स की लगाने के बाद फिर आपने मशीन चलाई है? जी हाँ, बिल्कुल 10 मिनट्स के लगाने के बाद मैंने मशीन चलाई है। ओए होए, ये थोड़ी सी गलती हो गई कि हमने आपको दिखाया नहीं कि कितने ब्लैक हेड्स थे। के पास टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स थे इनके बिल्कुल। और जो है 10 मिनट लगाने से। अच्छा, अब जैसे ब्लैक हेड्स निकलने की वजह से पोर्स खुल जाते हैं, तो कोई और चीज लगानी पड़ेगी जिससे पोर्स सील हो जाए? हाँ बिल्कुल। इसके बाद या तो ये अगर आप घर में कर रहे हैं तो आइसिंग कर लें, अदरवाइज आई हैव दिस मशीन। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे AC। अच्छा, बिल्कुल ठंडी है बिल्कुल ये, तो इससे जो है जो ओपन पोर्स हुए हुए ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स परमानेंट। तो अगर इनको अभी ये चल रही है कि बिल्कुल चल रही है, इसकी आवाज नहीं आती? नहीं है, आवाज आ रही है मुझे, हल्की सी आवाज। ठीक है, बस ऐसे देखें आप, ऐसा लग रहा है कि आइसिंग हो रही है इनको। हाँ। अच्छा, मैं जल्दी से उस मॉडल को भी बुलाना चाहूंगी जिसके मोल्स, मस्से को कुछ और भी कहते हैं ना, वॉट। हाँ, वॉट्स हो जाते हैं और किसी के यहाँ निकलते हैं, कुदरती पैदाइशी तौर पे होते हैं, किसी के यहाँ होते हैं, तो अजीब सी कोई विलेनिश वैम्पिश लुक देते हैं। अक्सर हमारी वैम्प्स जो होती है उनको यहाँ मस्सा लगाया होता है, जो सास का कैरेक्टर कर रही होती है, यहाँ लगाया होता है। नहीं, बुला लें जल्दी से। जी बिल्कुल, आप आइए, आप जो आ जाए। किसका है मस्सा? आ जाए जल्दी से। टेरिंग, तुम्हारा हो गया मेकअप? बिल्कुल सही है। और मस्कारा वगैरह जो है वो वाटरप्रूफ इस्तेमाल करें ताकि वो बहे ना। अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आंख से इतना क्लोज होता है कि किसी भी वजह से अगर आपकी आंख के अंदर चला जाए तो फिर बड़े नुकसान का खतरा होता है। तो कोशिश ये करें कि एक अच्छा मस्कारा जो आप ले रहे हैं वो आराम से 6 से 8 महीने चल जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत भी लगा रहे हैं तो भी, तो आप कोशिश ये करें कि मस्कारा अच्छे मस्कारे की प्राइस कहाँ से कहाँ, रेंज क्या से शुरू होगी? कम से कम 600-700 800 का तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि ये 100, 150, 200 वाले मस्कारे ना लें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आपके पास खवातीन आती हैं जो ब्लंडर्स हुए होते हैं मेकअप के? मैं तहरीम की बात को सेकंड करूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट। एक मिनट रुकिएगा ताकि हम ये देख सकें। हाँ जरूर। डॉक्टर बतूल जी, हमने जो है वो 2% दिस इज 2% सैलिसिलिक एसिड और 1% लैक्टिक एसिड का सोल्यूशन लगाया है इनको। तो थोड़ा सा इनका नम भी किया है पहले हमने ऑलरेडी, और इसके बाद हम सिर्फ ये कॉटरी कर रहे हैं। इससे ये ऊपर से जो है बिल्कुल फ्लेकी हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इस टाइप ऑफ बर्न कर लें आप, कॉटरी इज ए टाइप ऑफ बर्न, लेकिन बहुत सुपरफिशियल है और ये यूं करके झड़ जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये प्रोडक्ट्स जो अपने लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक्स हों या स्किन के हवाले से जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यानी कि आप ये सोचें कि जी ये 150 रुपये का मस्कारा है तो ये मैं ले लेती हूँ, लेकिन आपको हमेशा बेहतर लेना चाहिए, चाहे उसमें आपको 200 रुपये एड ऑन करने चाहिए, क्योंकि लाइक तहरीम सेड इट्स सो क्लोज टू योर आइज़। आप कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जिससे रिएक्शन हो, मतलब लैशेज़ लगाने के लिए आपने मस्कारा लगाया, लैशेज़ ही ना रही, तो मतलब ऐसी सूरत हाल में यू बेटर यूज़ गुड प्रोडक्ट्स और जिसमें आपको गुड। अच्छा, मैं चाहूंगी आप दोनों जरा गुड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ब्रांड्स के नाम ले दें ताकि जरा बहुत थोड़े ले सकें ताकि खवातीन फिर उसी को खरीदें। कलर कॉस्मेटिक्स में मैक एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज है जो कि हमारी टाइप की स्किन पे बहुत अच्छी तरह से आता है।
देन यू हैव मेबेलिन है, मेबेलिन है जो इकोनॉमिकल है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर आता है। मैक थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे होता है, लेकिन जो लोग मैक यूज करते हैं वो मैक ही यूज करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना एक्सपेंसिव है। ठीक है, बिकॉज उनको पता होता है कि इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या वैल्यू है। ऑल्सो आई थिंक अब जैसे आप एक लिपस्टिक लेते हैं, वो एक लिपस्टिक जो है वो आपको साल भर निकाल देती है ना, अगर इफ यू आर ओनली यूजिंग इट फॉर योरसेल्फ। इसी तरह से आपके जो फाउंडेशंस होते हैं, स्टिक्स फाउंडेशन तो बहुत अरसे चलते हैं, लेकिन लिक्विड फाउंडेशन जिसका सिर्फ वेरी लाइट कवरेज है, उसका भी एक लंबा टाइम होता है। एंड शेल्फ लाइफ हमेशा प्रोडक्ट्स की लंबी होती है। बहुत सी कंपनीज हैं जिसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, तो प्लीज़ व्हेनेवर यू नो यू बाइंग प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ, अगर उसमें एक्सपायरी डेट लिखी तो जरूर देख लें। ये नहीं हो कि आपने कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदी और अगले 2 महीने में एक्सपायर हो रही है, 2 महीने में आप पूरा बेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, वो खवातीन जिनको वॉट्स की प्रॉब्लम है, मस्से जिनके होते हैं, गैर जरूरी मस्से, वो हम देखना चाहेंगे कि वो अब इनका यहाँ आंख के नीचे था मस्सा, ये बड़ी क्रिटिकल पोर्शन है, सेंसिटिव जगह है, आपके रिमूव हो चुका है, सिर्फ इनकी अब ब्लीडिंग हम स्टॉप कर रहे हैं। अच्छा, एक दफे से आप दोबारा से इसका प्रोसीजर बताएंगे प्लीज। देखिए, हमने सबसे पहले नम किया इनको, नम करने के बाद ये आप यहाँ पे होल्ड करके रखिए। ऐसा नम करने के बाद जो है हमने ये 2% सैलिसिलिक एसिड और 1% लैक्टिक एसिड का सोल्यूशन लगाया। ठीक है। इससे ये होता है कि थोड़ा सा जो है अंदर से लूज पड़ जाता है। अच्छा। और अपनी जड़ें छोड़ देता है। ठीक है। ऊपर आ जाता है सुपरफिशियली। उसके बाद हमने जो है वो बिल्कुल स्लाइड से ऊपर से कॉटरी कर दी। दिस इज द थिंग, वो बहुत केयरफुली हमें करना पड़ता है कि कहीं पे भी, जैसे आँख के नीचे है, अगर आप जरा सा भी आउट हुए, आपने नॉर्मल स्किन पे लगा दिया तो स्किन बर्न भी हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत सुपरफिशियली करके बस उसे हमने जो है वो कट कर दिया, बिल्कुल ऊपर से हमने बर्न किया, उसके बाद हमने कट कर दिया। अब इनकी ये जो है नॉर्मल स्किन आ जाएगी। उसके ऊपर ये 3 डेज तक के ये ट्यूब लगाती रहेंगी, इनका बिल्कुल पील ऑफ होकर नॉर्मल लुक देगी। ये जो एक इनका ब्लड सा है, तो स्टॉप हो जाएगा, विद इन 2 मिनट्स स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद जो निशान रह जाएगा, कोई निशान नहीं, निशान तो रहेगा ही नहीं। सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे हमारी स्किन पील होती है ना, वैसे हमें जो है वो दोबारा तो नहीं होगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी कॉटरी का मकसद ही यही होता है कि कॉटरी जो है वो बिल्कुल जड़ तक के जो है वो करती है। देखिए कितने लेजर से रीग्रोथ के चांसेस होते हैं, लेकिन कॉटरी में रीग्रोथ के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। ये कितनी जल्दी हो गया, वरना लोग इतना डराते थे कि पता नहीं किस तरह। हाँ जी, बिल्कुल कॉटरी इतनी डेंजरस होती है और आगे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, सारी चीजें सब कुछ हो। अच्छा, एक थिंग मैं और क्लियर कर दूं कि जो हमने एम्प्यूल डाला था उसमें या तो जो भी अगर आप घर में यूज कर रहे हैं, या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, या उससे पहले अपने हैंड बहुत अच्छी तरह वॉश कर लें, या फिर सैनिटाइज कर लें। आप सैनिटाइजर यूज करें, कोई भी अच्छा सा अच्छी तरह करके, बिल्कुल, या नॉर्मल आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। ये ना हो कि आप जो है वो कुकिंग कर रही हैं, उसके बाद आपको ख्याल आया कि डॉक्टर बतूल ने एम्प्यूल डालने का था और अब चले गए, तो तेल वाले हाथ हैं या कुछ भी, और आपने उसी के साथ डाल लिया, कुछ और ही बन जाएगा, फिर आपके ऐब मजीद ऐब ज्यादा हो जाएंगे। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, मुसरत आपा आपका, तहरीम आपका, डॉक्टर बतूल आगा साहब, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद थे, थैंक यू सो मच कि हम अपने वो ऐब जिसकी वजह से हम थोड़े से शेकी हो जाते हैं, सही से बात नहीं कर पाते, वो चीज़ हम छुपा रहे होते हैं बार बार, जिसका हमें लगता है कि उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आप बहुत हसीन हैं, आप बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले तो आप ये जान लें। हाँ, अब अगर उम्र की वजह से या अपने आप का ख्याल ना रखने की वजह से आपको लग रहा है कि हल्की फुल्की आप चेंज हो रही हैं, पहले जैसे नहीं रह रही, तो उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करें, मगर रिग्रेट नहीं करें। अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा दिखा के अपने आप को खुश नहीं करेंगे, पहले तो मैं ऐसी थी और अब देखो क्या हो गया। तो जनाब, यहाँ प्रोग्राम माइंड अप करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें और ये मत समझें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ऐप बनाया है। अल्लाह ताला ने सबको बहुत मोहब्बत और प्यार से बनाया है और हमें उसकी इस अमानत की हिफाजत करनी है, चाहे वो हमारा चेहरा हो, चाहे वो हमारी सेहत हो, चाहे वो हमारी बॉडी हो, या चाहे हमारे अपने हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।